हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूँ निखिल, मेरे साथ है आज सुनील और आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड कि मयूर भी ज्वाइन होगा। यस यस होगा। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। इस वीक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो इंडिया के लिए एक सैड न्यूज़ ही है कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद से, वो क्रैश हो गया अहमदाबाद में। वो टेक ऑफ किया तुरंत ही उसने एक एल्टीट्यूड पकड़ा 625 तक का। फिर और वो ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आके रैपिडली डिसेंड होके एक विजय मेडिकल कॉलेज का जो कैंटीन है वहाँ पे वो वाले बिल्डिंग में जाके क्रैश हो गया। तो अगर हम इसके इवेंट को समझे, इवेंट वाइज के क्या 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 हुआ है, तो टेक ऑफ तो नॉर्मली हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्ट को एल्टीट्यूड लेने में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद वो रैपिडली डिसेंड होके क्रैश हो गया। जो पायलट था उसने मेडे का कम्युनिकेशन किया था एटीसी को, लेकिन जब एटीसी ने सामने से कम्युनिकेट किया पायलट को, तो फिर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये सब कितना 32 सेकंड में हुआ है, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स का टाइम भी नहीं होगा आई थिंक किसी के पास भी। और वो फिर क्रैश हुआ और पूरा ब्लास्ट हो गया वो। और अभी आई थिंक रिसेंटली जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर कर लिया गया है। तो आई थिंक उससे अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, प्लेन कंडीशन क्या था, एयरक्राफ्ट में क्या वो था। सब धीरे धीरे सब पता चलेगा, सब डेटा पॉइंट्स होंगे उसमें। तो अगर हम ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसा रूमर्स या फिर मतलब लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है कॉज इसका क्रैश का, क्योंकि वो इंजन है ना, डुअल इंजन फेलियर बोलते हैं उसको। तो दोनों इंजन फेल हो गए, फिर उसको थ्रस्ट नहीं मिला ताकि वो एल्टीट्यूड नहीं वो एल्टीट्यूड में नहीं पहुंच पाया प्लेन। तो ये कह रही है कि भाई डबल इंजन फेल हो गया तो इंजन का फॉल्ट है। दूसरा दूसरा ये है कि जो बर्ड्स है, और ये जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है ना, वो बर्ड्स के लिए, बर्ड स्ट्राइक के लिए वो है, मतलब वहाँ बहुत सारे बर्ड स्ट्राइक होते हैं। तो आई थिंक ये बर्ड स्ट्राइक भी एक कॉज हो सकता है, लेकिन ये बर्ड स्ट्राइक डुअल इंजन फेलियर करना वो थोड़ा मुश्किल है ऐसा लगता है मेरे को। बट ये एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई ये लीडिंग कॉज हो सकता है सडन इंजन फेलियर का। और एक ये था कि भाई फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ है, जो फ्यूल है वो खुद ही कंटेमिनेटेड था, इसलिए वो क्या बोलते हैं, थ्रस्ट नहीं दे पाया इंजन को। तो ये और भी अभी एक क्या रिसेंटली ये बोल रहा था कि भाई प्लेन एकदम ओवरलोड था, क्योंकि इतना लॉन्ग हॉल फ्लाइट था। तो हाँ, वो सब कुछ मतलब नहीं है। पॉसिबल बहुत, हाँ। वो और एक्चुअली तुम्हें कुछ पता है कॉजेस क्या क्या चल रहा है, अभी और किसका रिसेंटली cause- एक और न्यूज में आ रहा है एक्चुअली कि वी ऑल नो कि वर्ल्ड में एक्चुअली दो तीन कंपनी है जो मतलब एयरक्राफ्ट बनाती है। फर्स्ट मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक एयरबस है, उसके बाद से बोइंग है। हम्म, बोइंग एक टाइम था लाइक इन 90s में 1990s में बोइंग का शेयर जो होता था वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट में करीबन 63% था। और एयरबस स्टार्ट हुआ था, इट दे वर स्ट्रगलिंग टू सेल द एयरक्राफ्ट। बट अभी अपने को पता होगा कि रिसेंटली इन लास्ट 5 years बोइंग अपना जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट वो बहुत ही मतलब अंडर परफॉर्मेंस ही चल रहा है, बिकॉज उसके शेयर्स के भाव गिर रहे और देर वाज अ रूमर कि बोइंग में हमेशा अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा दबाया जाता है, उनके वॉइस को है, जो उनके जो आवाज होती है कि इसमें कुछ सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न हो सकता है एक्सवाइजेड, उसको ज्यादा पॉइंट नहीं दिया जाता, मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता। और वैल्यू इज जस्ट बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम द कंपनी, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बिकॉज हवा में सब कुछ खराबी हो सकता है। और हम्म, वही एक चीज है एज यू सेड कि एयरक्राफ्ट अगर गिरता है तो इट्स अ फेटल, उसमें कोई नहीं बच सकता। एक एक आदमी बच गया, इट वाज हिज लाइक मिरेकल, वो कैसे बच गया गॉड नोज, एंड गॉड वाज विथ हिम, दैट्स व्हाई वो बच गया, अदरवाइज बचना इम्पॉसिबल है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में पढ़ा कि देर वॉज अ पर्सन इंजीनियर, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट वो फ्रांस का था, वो नहीं यूएस का, तो सॉरी यूएस का ये इंजीनियर है, जिसने वॉइस वॉइस आउट किया था कि जो ड्रीम लाइनर है 787, करेक्ट, that's right, 787 ड्रीम लाइनर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। जो बॉडी होती है, बॉडी को एक्चुअली जो प्लेन के विंग्स होते हैं, उसके जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, और उसकी जो मेन बॉडी होती है,
जिसमें बना रहता है, तो उसके मेन बॉडी में है ना दो, वी ऑल नो कि मेन बॉडी अलग अलग पैनल से बनती है, सिंगल बॉडी से बनती नहीं है। तो उनके बॉडी के बीच में ना कुछ कुछ के जॉइंट्स के ना फ्लॉ थे, लाइक इन द रिसेंट जब वो डेवलपमेंट चल रहा था, ही वॉज दी वेरी गुड पर्सन जो डिजाइन किया था एयरक्राफ्ट को उस समय पे, इन द टाइम ऑफ न्यू, जब इसका मतलब इन उस चीज का ये किया था, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा था। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोडक्ट ओनली 787। तो उसने बोला था कि दो पैनल्स के बीच में गैप है, जो ओवर द पीरियड ये एयरक्राफ्ट चलेगा तो इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके ऊपर केस भी हुआ था। जो वहाँ की यूएस की सेनेट है ना, सेनेट पे ये पॉइंट गया था कि भाई इसके अंदर एक फ्लॉ है बोइंग को, और जो यूएस गवर्नमेंट है, वो अथॉरिटी बॉडी है जो भी अप्रूवल्स देती है, वो बहुत इजीली उसको अप्रूवल्स मिल गया था। ऑफ कोर्स बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, दे आर जाइंट इन दी एयरक्राफ्ट, तो उनके पास मनी पावर रहेगा और इन्फ्लुएंस इन दी गवर्नमेंट ऑल्सो इज देयर। तो वो पास हो गया था। बट उसने सेनेट में ये चीज बोला था, तो उसके ऊपर पूरी एक है ना एक इंक्वायरी बिठाई गई थी कि ये क्या प्रॉब्लम है ये, पर ओवर द पीरियड वो अप्रूव कर दिया गया। और उसको एयरक्राफ्ट को, जितने भी एयरक्राफ्ट बने थे, उसको लैंड नहीं किया गया, लाइक उसको अप्रूवल देके किया गया। अपन को शायद 2011 में मिला था ये एयरक्राफ्ट, इन ये 2010 में ये आएगा, 2010 नहीं, का है। पर 11 में से टेक, ओके ओके, मे बी पॉसिबल सर, 11 में टेक ऑफ होना स्टार्ट किया था अपने लोग को, डिलीवरी वाले 10 में हुई होगी। तो 2010 से 11, तब से ये इन प्रोसेस है, ये ड्यूटी पे है। और वी आर 25। तो ये लोग बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फ्रॉम जो वो पर्सन ने ये चीज बोली थी, जो इंजीनियर ने ये चीज बोली थी, कि बहुत हद तक उससे ये कोइंसिडेंट, मतलब एक चीज जाना जा सकता है। बट it's very early to say, or we are not expert कि we can say something, but what we got from the information like news और ये सब मीडिया रिपोर्ट से जो पता चल रही है, वो एक ये चीज आई है। और कोइंसिडेंटली ये सारी चीजें लिंक हो रही है कि उसने भी बोला थी ओवर द पीरियड पैनल्स के अंदर गैप बढ़ेंगे, पैनल्स दो टुकड़ों में भी बढ़ सकता है, इवन उसके अंदर प्रेशर ना क्रिएट होने की वजह से इंजन फेलियर्स भी हो सकते हैं, जो उसने ऑलरेडी बोला था ये चीज। और बहुत तो हद तक सुनिए, ये तू हो रहा है। तू जो बोल रहा है कि मतलब जो बोइंग का जो जो 787 जो प्लेन है उसमें फॉल्ट है, उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है उसकी वजह से ये एक पॉसिबल कॉज है ना, तू ये बोलना चाह रहा है। यस, यस ऐसा। जो जो बोइंग बोइंग और एयरबस का जो वो है डिफरेंस है, वो हम आएंगे उसमें। अभी हम कॉजेस में जरा डिस्कस करके, और कुछ है कॉजेस को लगता है, और क्या कॉज लगता है, ये कॉज है और चलो। और ये एक्चुअली बर्स्ट स्ट्राइक का कॉस्ट मुझे बहुत ही कम लग रहा है, बिकॉज हम्म, दो इंजन है, और दो इंजन में ये प्रॉब्लम्स होने, और जो फ्यूल कंटामिनेशन है निखिल, इट्स वेरी रेयर और इम्पॉसिबल आई विल से, क्योंकि उसके चेक्स होते हैं, उसके मल्टीपल क्या चेक्स होता होते हैं है। फिल्टर होने के, और वो पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम है। वो हम्म मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लग रहा है। अदरवाइज तो आज तक ऐसा कभी सुना नहीं कि फ्यूल के अंदर इम्प्योरिटीज होने की वजह से कुछ चीजें हो। और वो जो इंजन है ना, ये मतलब रॉल्स रॉय का इंजन था ना, जो हम्म। ये क्या होता है एक्चुअली, ये थ्रस्ट बहुत मतलब क्रिएट करता है। सो हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स मतलब उसके अंदर बर्न हो जाते हैं, तो उसमें अगर इम्प्योरिटीज आई भी तो उसको कुछ ज्यादा फील नहीं होएगा। इट विल बी लाइक कि निकल गया ऐसा, तो ज्यादा इश्यूज होंगे नहीं अगर इम्प्योरिटीज आती है तो। वही अभी और एक दो कॉज में पढ़ रहा था, तो ये कॉज है कि भाई जो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन बहुत हाई हाई वो क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी प्लेन है। मतलब ये आती है, कुछ टाइम बाद वापस जाती है, आती है कुछ टाइम बाद हाँ। वापस जाती है। तो ये जो शायद इसको ऐसा हो सकता है कि जो मेंटेनेंस और जो रिपेयर और जो जो मेंटेनेंस का जो होता है पीरियड, उसमें शायद कोई यहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई रिपेयर या फिर मेंटेनेंस डिले की गया हो, ताकि या ये फ्लाइट ये रूट बंद ना ये रूट बंद ना करना पड़े, तो उसके वजह से ये एक पॉसिबल कॉज है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज है। ये भी एक है कि जो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर जो वीडियो है ना, वो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब जो प्लेन उड़ता है लैंडिंग गियर कैसे हम्म। अपने आप अंदर आता है, तो लैंडिंग गियर अंदर नहीं आया है। तो वो एक मतलब अनयूजुअल है, तो उसमें मतलब उसका एक कुछ लिंक होगा भाई, ये लैंडिंग गियर अनयूजुअल नहीं है, तो शायद लैंडिंग गियर अंदर आने के लिए भी वो जो पावर चाहिए वो कौन देता है, वो इंजन देता है। तो वो हम्म। इंजन दूसरा उसने इतना पावर ही नहीं बना पाया है कि वो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो सके, ऐसा कुछ है। तो वही अभी पॉसिबिलिटी। मेन तो, हाँ मेन यही घूम फिर के सब दोनों इंजन फेलियर में आता है। मेन इंजन हम्म। फेलियर क्यों हुआ वो अपने को, वो हम और अभी ना पता यार, चलेगा क्या है। तुझे पता है ये यही है ना, प्लेन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद तो लंदन जा रही थी, करेक्ट? फ्रॉम हम्म दिल्ली टू अहमदाबाद ये जब प्लेन आई थी ना, तो उस समय पे
एक मतलब नॉट अ यूट्यूबर बट अ पर्सन वाज हाँ देयर हाँ इन सिटिंग इन द पैसेंजर। देखा देखा उसने कुछ देखा वीडियो बनाया था, कि वो चल इसके नहीं रहा एसी है काम नहीं कर, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहे, इन्फोटेक सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इन्फोटेक। सही हाँ, बात है। तो वो भी चीज थी, पर वो मतलब आई डोंट नो, मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है। और वो सब अगर वो एंटरटेनमेंट सिस्टम्स वगैरह काम नहीं कर रहा, तो उससे इंजन का क्या लेना देना, लाइक मतलब हाँ इट्स वही। वेरी और ये जो और है ब्रो। हेलो गाइस, मयूर हमारे साथ। वी हैव मयूर विद अस। हाय मयूर। लुकिंग वेरी सिंसियर एज स्मार्ट। ऑलवेज। अरे बस करो। तो मयूर, हम ये डिस्कस कर रहे जो एयर इंडिया का क्रैश है वो डिस्कस कर रहे थे। और उसमें मतलब पॉसिबल कॉजेस डिस्कस कर रहे थे उसमें से हमने डिस्कस किया कि भाई डुअल इंजन फेलियर हुआ है, वो एक तो या तो बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है, या फिर फ्यूल कंटामिनेशन को फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से हुआ है। दूसरा एक सुनील ने बोला कि भाई जो बोइंग जो 787 है उसका जो स्ट्रक्चर है वही वही फॉल्टी है, मतलब जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है उसमें उसकी वजह से ये कॉज है। और मेंटेनेंस रिपेयर मतलब शायद टाइम पे नहीं हुआ, वो एक कॉज हो सकता है। ओवरलोडिंग का भी एक वो है, ऐसे बोल रहे लोग कि भाई बहुत सारा ओवरलोड किया गया प्लेन को, वो एक पॉसिबल कॉज है। और एक जो लैंडिंग गियर जो टेक ऑफ हुआ था तो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ। तो वो नहीं हुआ तो क्योंकि इंजन में पावर नहीं था, तो वो भी मतलब वो क्या है, अगर कुछ है रिलेटेड है उससे ऐसा, वो एक प्रॉब्लम है। और है ना ये भी एक मैं पढ़ रहा था कि भाई जो अंदर में टेम्परेचर बहुत है, जो हीट वेव चल रहा था ना, हीट वेव, तो क्रॉस विंड्स था। क्रॉस विंड था, बहुत सारा हीट भी था, तो शायद अब वो पता नहीं अभी इतना माइनर लगता है मेरे को तो ये, लेकिन मेजर तो नहीं है, बट हाँ, ऑफ कोर्स पॉसिबल। यार, एक प्लेन को ऐसा क्रॉस वेव हीट्स में, ठीक है। अभी ये जो चीजें है कि सही है कि इंजन रिलेटेड कुछ भी चीजें, पर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो इंजन एक साथ कैसे फेलियर हो सकती है। इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। हाँ वही। और जो पायलट की भी कुछ, मतलब पायलट की भी मिस्टेक, जैसे जैसे कभी भी प्लेन क्रैश होता है ना, तो उसमें पायलट का मिस्टेक भी लोग ढूंढते, कि मे बी पायलट प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। इट्स वेरी क्रूशियल लाइक इन दी वर्ल्ड, मतलब जब भी जो भी रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट कभी ये होता है, इंसिडेंट होता है ना, तो 53% ऑफ इंसिडेंट वाइल लैंडिंग होता है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंसिडेंट होता है वाइल टेकिंग ऑफ। तो ये टेकिंग ऑफ का एक इंसिडेंट था। और ये जब जब ये दो इंसिडेंट्स में जो भी इशू होता है, जब प्लेन क्रूज कर रहा होगा थाउजेंड्स ऑफ एल्टीट्यूड ऊपर, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उस समय भी इतना इश्यूज नहीं होता। और पायलट के पास बहुत टाइम होता है, इफ इंजन फेलियर हैपन तो ऊपर से नीचे उतरने में बहुत टाइम होता है। तो हाँ लोग वो ऐसा कंट्रोल कह कर रहे, हाँ, तो कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज उसको 6 to 8 मिनट्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 32 सेकंड में तो सब कुछ हो गया। तो देर द एक्सपर्ट आर सेइंग कि इसके अंदर पायलट का भी इश्यू हो सकता है, कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से उसने ऑपरेट नहीं किया। इट मे बी अ चांस, ऐसा कह रहे। बट जो पायलट्स अंदर फ्लाई कर रहे थे, उनको बहुत एक्सपीरियंस था, लाइक हाँ कितने हाँ वही थाउजेंड्स बहुत ऑफ एक्सपीरियंस। आवर्स के एक्सपीरियंस था उनको, मतलब इन एयर। तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत सीनियर पर्सन, शायद 30 साल से अप्रोक्स, एक जो कैप्टन थे वो 30 साल से ऑपरेट कर रहा था। बहुत डिफिकल्ट ये चीजें कहना, बट ठीक है, अभी ब्लैक बॉक्स पे ही डिपेंड करता है कि क्या इनपुट्स निकलते हैं। तो मयूर 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 कुछ कहना चाहेगा इसमें? या सबसे पहले तो डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, जो नो लाइक सबसे सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है इंडिया में अब तक के सारे हम्म। जो इवेंट हुए उस अगेंस्ट दैट। एंड लाइक ये पर्टिकुलर है ना फ्लाइट का फर्स्ट टाइम हुआ है एक्चुअली, ये भी एक है। इवन दो लाइक एंड वन ऑफ द एडवांस फ्लाइट भी बोलते हैं, दो इसमें है ना कुछ सेफेस्ट साइड। विसल ब्लो हुई है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्लाइट ऐसा बताते हैं। बाद में ये जो नायर ने जो कुछ कॉजेस बताए, उसमें से है ना इनिशियल जो एक बर्ड वाला कॉज था, उसके बाद जो वीडियो बाहर आया, एक एक और जो है ना एयरपोर्ट सीसीटीवी का जो वीडियो बाहर आया है, तो उसमें वो बर्ड वाला तो है ना डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि उसमें हम्म बर्ड दिख नहीं रहे। एंड लाइक बहुत सारे बर्ड होने चाहिए बेसिकली दोनों इंजन को फेल करने के लिए। तो बर्ड वाला तो मोर हम्म और लेस लाइक नो एक निकल गया है। डेफिनेटली हीट वाला स्टिल रिमेन्स। एक और जो मैंने एडिशनल देखा वो है फ्लैप का,
कि फ्लैप की जो सेटिंग फ्लैप 5 डिग्री होना चाहिए। 5 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था शायद। और एक और था कि हो सकता है लैंडिंग गियर कम अंदर लेने की जगह पे फ्लैप चेंज हो गए, एक वैसा भी था एक। अच्छा, मतलब मतलब ऐसा ये लैंडिंग गियर की वजह के फ्लैप का वो बटन नहीं, ये दब भी गया, ऐसा मतलब एक ऐसा पॉसिबल कॉज है। पॉसिबल? हाँ हाँ, मतलब फाइनल तू तो बोला ऐसा शायद अच्छा तो फाइनल हुआ तो है। ओके। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा, हाँ, लेकिन ये बहुत सारी ये तो जगह हम पे। पॉसिबल कॉज ही, हाँ, ये तो वो तो सही बात है, वो तो पॉसिबल कॉज ही डिस्कस कर रहे हैं हम लेकिन तो। ये एक बहुत एक ये कॉज है कि फ्लैप का जो पोजीशन था, है ना, वो भी सही नहीं। मतलब मैंने तो काफी सारे वीडियो देखे, एक्चुअली 3-4 वीडियो देखे अलग अलग, जो डेफिनेटली वो भी अलग अलग पायलट्स, नॉट ओनली इंडियंस बट फॉरेनर्स, जो पूरा हम्म। डिटेल में स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, ओनली थ्रू वीडियोस प्रोबेबली। तो मोर मोर और लेस लाइक तूने तो सारे कॉज बता दिए, बट ये कॉज एक था जो लिस्ट में तो नहीं है, कि बट वो भी बहुत सारे लोगों ने मतलब बताया कि फ्लैप की पोजीशन है, वो पूरा वीडियो में दिख नहीं रहा, बट ये एक बहुत मेजर कॉज है कि ये हो सकता है। फ्लैप फ्लैप का पोजीशन ऐसा था सही। कि वो उसको ऊपर ड्रैग नहीं मिला, वो नीचे गया। और लैंडिंग गियर बेसिकली नीचे था ना, तो एक और था कि लैंडिंग गियर बहुत ज्यादा ड्रैग देता है ना, बहुत ज्यादा ड्रैग देता है। तो इनिशियली 8 to 10 सेकेंड्स में उसको ऊपर लेना रहता है, ऐसा रहता है। तो वो क्या रीजन से तो तो मैं इसमें मैं खाली मुझे ऐसा अचानक मैं सोच रहा था, ऐसे मुझे ध्यान में आया कि अगर चलो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्लैप है वो नहीं खुला, उसका डिग्री उतना हुआ, लेकिन अगर इंजन में अगर थ्रस्ट होता तो अगर नीचे तो उसका सीधा हो जाता, कम से कम अगर उसको मतलब एल्टीट्यूड नहीं मिलता, लेकिन वो सीधा हो जाना चाहिए, वो तो नीचे गिर गया ना, तो उसका ऐसा होता है वो नीचे गिर जाता है। करेक्ट करेक्ट, ये भी है। एक ये भी देखना चाहिए एक बार। क्योंकि एक का जो मैं देख रहा था ना, वो फ्लाइट सिमुलेटर में सेम चीज जो सब डाल के देख रहा था, उसने भी मतलब फ्लैप का एकदम अच्छा। पॉसिबल ही बताया, उसने भी पूरा नहीं बताया लेकिन। और एक और जो था, मतलब जो फेलियर वाला जो तुम बता रहे हो, तो उसमें एक ऐसा था कि हो सकता है एक तो वाटर का भी, मतलब कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेशन बोल रहे हो ना, तो उसमें मोस्टली वाटर वाला रहता है कि वाटर अगर चला गया ऑयल के, मतलब फ्यूल के, फ्यूल के साथ, हाँ। हाँ, हाँ। तो उसमें भी मतलब कुछ लोगों ने डिस्कार्ड किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया। उसमें कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि अगर एक बूंद भी पानी रहता है फ्यूल के अंदर, तो जिस है ना ऑयल, मतलब जहां से पानी जाता है ना, वहां पे सेंसर्स इतने सेंसिटिव रहते हैं कि एक बूंद ऑफ पानी भी डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो वहीं पे ओके। उनको पता चल जाता है। एक वैसा भी था एक, लेकिन एक किसी ने नहीं भी किया डिस्कार्ड, किसी ने कंटेमिनेशन भी डिस्कार्ड कर दिया, ऐसा मैंने देखा। और एक जो अपना देखा था तूने कि ऑक्सिलरी उसका फैन चालू है, मतलब जो आवाज, एक एक वीडियो है जिसमें मोबाइल से खींचा गया है वीडियो, तो उस वीडियो में जो नॉइस आ रही है ना, मतलब जिस तरह का प्लेन का हाँ। आवाज है, वो इंजन की जगह पे एक जो ऑक्सिलरी फैन शुरू होती है, इंजन तो हो गया लेकिन उसका भी शुरू है। तो ऑक्सिलरी फैन जो रहता है, वो एक है ना इंस्ट्रूमेंटेशन और हाइड्रोलिक्स, वो दोनों के लिए इमरजेंसी पावर प्रोड्यूस करने के लिए रहता है। तो एक ये भी था कि कि हो सक कि उसकी भी जरूर पड़ी है, तो डेफिनेटली इंजन फेल हुआ है। पावर का इशू है, मतलब पावर पावर का इशू हुआ पावर है। का इशू है, मतलब इंजन। अभी इसमें एक इंजन फेल का ऐसा भी था कि पूरा इंजन फेल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंजन फेल होता है ना, तो स्पार्क्स और वहां से कुछ आग निकल के दिखती है, कभी भी इंजन फेल होता है तो वीडियोस में अगेन वो कैप्चर नहीं हुआ है ना, पूरा एंड टू एंड वीडियो है उसके अंदर, एक भी स्पार्क और है ना फायर दिख रहा नहीं है। अगर पानी से भी सीज हो जाता है तो उसमें भी वो दिखता ही है, ऐसा है। लेकिन ये हो सकता है कि पावर ही शायद, कुछ पावर का एक पॉइंट हो, एक और आया है कि बराबर। पावर के हिसाब से का है, और सिग्नल अगर सही अच्छा। निकला है तो। सही सही सही। ऐसा था एक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देख के सुन वाटर तेरा वीडियो। रिलेटेड जो चीजें, हाँ हाँ हाँ, ओके। जो वाटर रिलेटेड जो इशू जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अपने ना पानी, अपना जो बाइक की जो टैंक होते हैं ना, जिसके अंदर डेंसिटी को लेकर के दो पार्ट रहते हैं, कि जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं इंजन में, जहाँ से फ्यूल की नोजल जाती है ना, वहां से है ना अपने यहाँ पे है ना डेंसिटी को लेकर के एक चीज होती है कि अगर तू वाटर डालेगा अपने पेट्रोल के टैंक पे ना, तो वो मतलब इंजन में डायरेक्ट नहीं जाता है,
समझ रहे हो ना कि वाटर इज मतलब हेवियर देन इंजन ऑयल ऐसा। तो वैसे ही होता है एयरक्राफ्ट के अंदर भी। तो अगर उसके बहुत सारे चेक्स होते हैं, लाइक अगर वो डिटेक्ट होकर के पानी अंदर जा रहा है पता भी चला तो अंदर जाकर के उसको इश्यू क्रिएट होने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली पानी अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट है, जो जैसे मयूर ने बोला, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटामिनेट द फ्यूल। और ये बात सही है कि इंजन के अंदर कोई स्पार्क नहीं दिखा, बिकॉज ऐसे लग रहा था कि प्लेन प्रॉपर जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है, और अचानक से नीचे गिरा, ऐसे ही लगा। इट्स वेरी मतलब हार्ड टू से कि मतलब एक्चुअल में हुआ क्या था। सही बात है, सही बात है। वो तो हाँ, वो तो भी हम तो खाली मतलब पॉसिबल कॉज ही बता सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ हो सकता है। बाकी हम एक्चुअल तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन की बारी आएगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन से मतलब ये बात चली है कि भाई जो हमारे जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AIIB, वो ये सब इसका जो एक्सीडेंट हुआ है उसका वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर ये भी मैंने सुना था कि भाई UK और US से भी कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो यूएस से भी आया। आई थिंक 1 साल देते ना, 1 साल मिलता एक है साल तक उनको, एक आता है। साल के। हाँ, 1 साल के बाद 1 साल में उसको रिपोर्ट देने का होता है। तो 12/6/2026 तक के पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा कि फाइनली क्या हुआ क्या था। उसमें मतलब एक और है, जैसे कि 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं ये पर्टिकुलर फ्लाइट में। हम्म। तो भाई एक मिला है अपने को, जो दो होते क्या? हाँ ये वाली फ्लाइट में 2 रहते हैं ऐसा। लेकिन दोनों में ओके। सेम ही होगा ना? नहीं, दूसरे वाले में ना DVR है, तो जो जो पायलट का जो कर DVR मिल गया ना? DVR मिल गया, DVR मिल गया थी। नहीं, नहीं, ये वाला जो मिला है ना इसके अंदर ये पूरा फ्लाइट के डेटास और ये वाला है। डेटा, हाँ। DVR वाला नहीं मिला है ऐसा, ऐसा मैंने नहीं मिला अरे क्या? अच्छा, okay। जो, हाँ करेक्ट बोल रहा हूँ मयूर, बट ब्लैक बॉक्स एक ही होता है। इट्स उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट मिला, दूसरा पार्ट मिलना बाकी है। सब जगह पे ऐसे ही होता है। एक कॉकपिट होता है ना अंदर, वो जो जहाँ पे कैप्टन वगैरह बैठते हैं, तो उनका ऑडियो भी रहता है, जो कि शायद फ्यू मंथ्स का होता है, शायद 1 महीने का डेटा कवर होता है उसके अंदर। टू बी एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, बट मैंने पढ़ा था कि कुछ 1 महीने का डेटा होता है, फिर वो हाँ, सब रीराइट कुछ होता डेटा रहता है होता उसके है, ऊपर। सब डेटा होता है, हाँ, सही है। तो कॉकपिट का होता है, और पूरे टेक्निकल चीजों को होता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी प्लेन के अंदर, क्या मतलब टेम्परेचर था, क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर था, किस टाइप के बटन्स दबाए गए थे, क्या उस टाइम एक्टिवेटेड था, क्या एक्टिवेटेड नहीं था, वो सारी इन्फॉर्मेशन अंदर होती है, जो फर्दर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पॉइंट रख के वो स्टिमुलेट करते पूरा उस तरीके से। हाँ, तो वो वाला डिवाइस मिल गया है। ये कॉकपिट का अंदर का जो डिवाइस है ना, अभी तक वो नहीं मिला सीविया। है। सही सही है। और अभी इसके बाद अपने जो DGC है, उन्होंने मतलब जो भी अपने जो बोइंग के 787 9 8 और 9 जो भी एयरक्राफ्ट है उसको मतलब बोल दिया कि भाई तुम अभी एडिशनल मेंटेनेंस चेक करो, उसके बाद फिर चलाना है इसको। करेक्ट। तो सुनील, हमें ना तू जो डिस्कस कर रहा था कि जो बोइंग और एयरबस का जो मतलब, हमने आई थिंक एक कोई पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि यस भाई किया था। बोइंग और एयरबस के बारे में, कि भाई बोइंग पहले पहले कैसी जो इंजीनियर ड्रिवन कंपनी थी, मतलब वो डिजाइन ड्रिवन ड्रिवन कंपनी थी, फिर वो प्रॉफिट ड्रिवन हो गई, मतलब बिजनेस ड्रिवन हो गई। उसके उसके बाद उसका डाउनफॉल चालू हुआ है। तो मैं ना कुछ ऐसा मतलब डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था कि भाई इंडिया में क्या सीन है मतलब बोइंग और एयरबस का। तो जो बोइंग एयरक्राफ्ट है ना, वो जो प्राइमरीली कौन यूज करता है, जो फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है, जैसे कि मतलब एयर इंडिया है, विस्तारा है, और कुछ कार्गो और पेट्रोल, जो मतलब लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जो वो करते हैं, उन लोग ट्रू। यूज करते हैं ये बोइंग वाले। और जो एयरबस है, जैसे अपना A320, A320 नियो है, इंडिगो। A321 है, हाँ, वो सब जो डोमेस्टिक जो एविएशन है, जो शॉर्ट हॉल में फ्लाई करते हैं, उन लोग यूज करते हैं। जैसे कि इंडिगो है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आकाशा है, जो भी स्पाइस जेट है, वो सब वो सब ये करते हैं। तो और ये ना बहुत सारे, तो पता है अपने इंडिगो के पास आई थिंक 300 के ऊपर ये एयरबस है। तो और इंडिगो ये ही एक ऑपरेटर है जिसके पास सिर्फ एयरबस है, उसके पास बोइंग है एयरबस भी है। नहीं, एक भी फ्लाइट हाँ, नहीं पर। वो इतने फ्लाइट हाँ। चलाता है, इतने फ्लाइट चलाता है ना, बहुत सारे फ्लाइट चलाता है वो। अ, तो मैं ये देख रहा था कि भाई इतने फ्लाइट चलाता है तो मतलब उसका वो फ्लाइंग आवर्स ज्यादा
हो गया, क्योंकि वो एक ही दिन में यहाँ से वहाँ करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ कंटिन्यूस यस करता रहता है। तो जो उसका जो फ्लाइंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया है। तो फ्लाइंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो वो उसका जो वेदर रिलेटेड चैलेंजेस है, जो मतलब और जो डोमेस्टिक जो अपने एयरपोर्ट है वो सब शॉर्ट होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें बड़े होते हैं, वाइड बॉडी के लिए, नैरो बॉडी के लिए शॉर्ट होता है। तो ट्रू इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है बोइंग में। तो मतलब कहीं ना कुछ तो बोइंग में फॉल्ट है। लेकिन इसका ये भी एक पॉइंट है, इसका ये भी एक काउंटर है कि भाई जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स है, वो जैसे कि अभी 16 घंटे है, 16 घंटे का फ्लाइट है नॉन स्टॉप, उसमें जो पायलट का फैटिक होता है, क्योंकि वो फ्लाइट आता है वापस, वो कुछ टाइम बाद वापस वही फ्लाइट आता है। तो जो फैटिक होता है, वो फैटिक भी कहीं ना कहीं इसमें पिक्चर में आता है। फिर वो पायलट पायलट का पायलट रिलेटेड फैटिक या फैटिक हो, फ्लाइट का? यस दोनों फ्लाइट का का था वो। पायलट का भी होगा, फ्लाइट का भी ये होगा, फैटिक होगा, ऐसा। नहीं, पायलट का तो इनफ वो तो प्रोटोकॉल से ही चलता है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका तो मतलब वो इमीडिएट उसमें थोड़ी रिटर्न आता हाँ, मतलब फ्लाइट इमीडिएट तो नहीं है। पायलट चेंज हो जाता है बिकॉज जो इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी बॉडी एविएशन कंपनीज है, उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अरे इतने ऐसा नहीं आवर्स है, ही तुम फ्लाई कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 16 घंटे का आएगा, कुछ ही घंटे में वापस 16 घंटे चलेगा, ऐसा नहीं। जो 16 घंटे भी है वो फ्लाइट, वो भी ज्यादा है ना। तो वो भी ज्यादा है, उसमें भी पैटिक हो सकता है, ऐसा मतलब। बात है ऐसा, खाली एक एक्चुअली एक्चुअली यहाँ बोल रहा है सही है, है। एक बार मेरे बट को जब टेक ये ऑफ भी कर लिया ना, बहुत फिर पूरा ऑटो पायलट पे चलता है यूजुअली। क्रूज मोड पे जाता है एक्चुअली उनका हाँ वो उस पे। होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैटिक होगा ना, तो 16 घंटे का तो पर वो नायर बता। नायर पर अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि इट्स वेरी नॉमिनल, क्योंकि वो जो भी फटीक होता है वो सब पहले से वो लोग रेडी करके रखते हैं। जो एविएशन कंपनीज होती बड़ी बड़ी ये सब चला रहे, दे ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग। तो यस हम्म। आई कैन से कि पायलट रिलेटेड कोई चीज ना हो, बट एयरक्राफ्ट रिलेटेड चीजें हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेटेड, सेम हाँ। एयरक्राफ्ट वापस बहुत मिनिमम टाइम पे लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा ही उनको टाइम मिलता है। अराउंड टाइम, हाँ सही है। हाँ तो टर्न अराउंड टाइम वहां पे एक पॉइंट हो सकता है। बट जैसे कि लुफ्तान ये है अपना ये जो टर्किश टर्की के जो फ्लाइट कंपनीज है टर्किश और एयरलाइन। ये सब है, टर्कीज एयरलाइन, ये सब में एयरबस यूज करते हो लोग बहुत हद तक। ठीक है, जो बिग उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसके अंदर इतने इश्यूज नहीं आते, लाइक इतने मतलब वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसा मुंबई और मुंबई के जो जितने भी फ्लाइट है एयरक्राफ्ट है इतना ज्यादा ओवरलोडेड नहीं है। मोर देन दैट यूएस के और यूरोपियन कंट्रीज के जो फ्लाइट्स है वो ओवरलोडेड होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत हद तक ज्यादा फ्लाई होते हैं इन कम्पेयर टू इंडिया। तो वहां पे ज्यादा इश्यूज होने चाहिए। यस यू कैन से कि जो अपना मेंटेनेंस है, जो उतने टर्न अराउंड टाइम में जो मेंटेनेंस होता है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, उस पे थोड़ा सा और गवर्नमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए, चीजों को और ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो एक पॉइंट है जो बहुत इनडिफरेंट कर देता है, क्योंकि वी एज एन इंजीनियर वी नो कि भाई हर चीज का एक खुद की एक लिमिटेशन होती है। उसको प्रॉपर टाइम पे अगर मेंटेन ना करो तो उसके फेलियर उसके फटीग बहुत बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। तो सही इट है, कैन बी अ चांस कि यहाँ पे ऐसा हुआ रहेगा। सही बट सही है। और बट हाँ ये भी एक पॉइंट है कि जो भी हमारे साथ जो बोइंग है ना, जो भी मतलब हमारे पास जो इंडियन में जो भी जिसके पास बोइंग है, सब जूने जूने बोइंग है, मतलब वो हाँ, 15 साल के ऊपर के सब है। पर उसके ये 2011 का है, नहीं, मतलब इतना भी ये पुराना नहीं कह 2014 सकते, का है। ड्रीम लाइनर। ये 2014 का है ये वाली। ये जो फ्लाइट हुआ था उसके अंदर, नहीं नहीं, मतलब लेकिन इन इन जनरल जनरल जो भी मैंने बोइंग है दूसरा ना भी हमारी। पढ़ा कि हाँ ये जो फ्लाइट की लाइफ होती है ना, वो 25 साल तक रहती है। ओवर फ्लाइट के ओवरऑलिंग करना एयरक्राफ्ट। पड़ता है। एयरक्राफ्ट हाँ, एयरक्राफ्ट का ओवरऑलिंग करना पड़ता है एवरी, आई थिंक 5 to 6 years, पूरा कंप्लीटली हाँ। ओवरऑलिंग। लेकिन वो ओवरऑलिंग करके भी 25 साल के बाद वो पूरी स्क्रैप होती है। हम्म। तो 25 एंड लाइक ये तो बहुत कम साल है आइडियली। 9 साल। हाँ बहुत कम 9 साल। 11 साल है एक्चुअली, 11 साल है। 11 साल, 11। मतलब ऑलमोस्ट 42,000 आवर्स उसने क्लॉक किए।
एयर और है ना, मैं ये देख रहा था कि भाई इंडिया में अभी ये जो हादसा हुआ उसके पहले कौन सा दो मेजर हादसा हुआ है हाँ बोइंग के रिलेटेड। तो बोइंग के रिलेटेड एक 2010 में हुआ है और एक 20 में हुआ है। 2010 में वो दोनों टाइम प्लेन सेम ही था, 737-800। तो 2010 वाला मैंगलोर में हुआ है और 2024-20 वाला अपना कोई गोड में हुआ है, केरला में। अभी तो रिसेंटली हुआ। वो दोनों पेटल था, मतलब उसमें उससे उसके बाद अभी तक का सबसे बड़ा सही है। लेकिन मैं वही चीज फिर एयरबस का देख रहा था ना, तो एयरबस का लास्ट पेटल एक्सीडेंट 1995 में हुआ है, ठीक है ना, 1990 में एयरबस, हुआ है। हाँ। अभी ट्रू। बेंगलुरु उसमें हुआ था। पर मार्केट तो शेयर मतलब कितने कितना साल का है एयरबस और उसका? मार्केट शेयर, मोर लेस 50-50 है, 50% ही होगा आई थिंक दोनों का। अभी अभी एयरबस का ज्यादा है, पहले एयरबस का कम था, एयरबस का पहले 40 समथिंग था। नहीं, और अभी एयरबस का इंडिया में ज्यादा है। इंडिया इंडिया में ज्यादा है। में इंडिया में बोइंग का ज्यादा नहीं, एयरबस का ज्यादा हाँ, है इंडिया क्योंकि में। जो शॉर्टफॉल है उसमें तो सब पूरा एयरबस ही हाँ, होगा, सही। यस यस, 53% ऑफ वर्ल्ड मार्केट एयरबस एक्योर करता है। 53% 53 ऑफ वर्ल्ड टोटल का। वर्ल्ड वर्ल्ड का। तो पहले ये डोमिनेट करता था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मयूर वॉज नॉट देयर। 1990s में 60% ऑफ बोइंग एक्वायर करता था वर्ल्ड का। हाँ हाँ सही सही भाई। तो मतलब यही मतलब घूम फिर के तो मतलब बोइंग एक्चुअल और जो कंपनी है यस। बोइंग, हाँ बोइंग और एयरबस उसी में आता है कि भाई जो बोइंग का जो कंपनी है वो डाउनफॉल, उसका डाउनफॉल है। और वो उसका जो क्वालिटी है, आई थिंक हमने लास्ट एपिसोड में ही बात की थी कि जो उसका जो आई थिंक मैंने कभी वीडियो में भी देखा था। तो उसका जो टेक्नीशियन है ना जिस प्लेन को बनाते हैं, वो खुद वो बोलते हैं कि भाई वो प्लेन में हम बैठेंगे ही नहीं। यस नाय निखिल, हमने तो डिस्कस किया एक्चुअली, मयूर वो नॉट देयर। मयूर, एक न्यूज तूने सुना है क्या कि एक एंड्रू करके, आई फॉरगेट हिज नेम, एंड्रू करके एक इंजीनियर था जिसने एक न्यूज दिया है कि हाँ लाइक कि विसल ब्लोअर था, ही वाज अ विसल ब्लोअर, की जब ये हाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में था तब ही फाउंड सम फ्लॉ इन द एयरक्राफ्ट, और उसने आवाज उठाई थी बट बोइंग वालों ने दबा दी थी और उसको निकालने की धमकी भी दी थी, प्रेशर कुछ आए थे। फिर वो सेनेट में गया, सेनेट में आके चीजों को हाईलाइट हुआ, वहां पे कमिटी बनी, इवेंचुअली यूएस गवर्नमेंट ने उसको फ्लाई करने के लिए बोल दिया, और अभी वो ऑपरेटिव है। तो वो 787 ही था, ड्रीम लाइनर। और सेवन जो सेवन इंडिया में, उसमें हाँ, और जो जो इंडिया में जो अपने ऑपरेट कर रहे थे, जो हादसा हुआ एक्चुअली, अनफॉर्चुनेट हादसा, अपना हादसा हुआ जो अपना, ये वन ऑफ द न्यूएस्ट, मतलब जो फर्स्ट लॉट्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बैच में से जो प्रोडक्ट निकला था वो ये था। हाँ वही उसके बाद वाला ही है, न्यू न्यू जनरेशन एनजी। एनजी, ड्रीम लाइनर। सही बात सही सही गाइस। तो मयूर, डू यू नेक्स्ट वांट टू टॉपिक। ऐड एनीथिंग के फिर क्लोज करें? है या इसको क्लोज कर दो, लाइक होप सो जल्दी कुछ अच्छा ना कॉज पता चल जाए, उसके ऊपर काम हो पाए। अच्छा नहीं हो। तो इस पे ना ये एक बात है कि भाई अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग के अभी क्या मतलब फ्लाई करने से डरोगे, लगी क्या बड़ी। है मतलब क्या? अरे मेरे घर पे मेरी मम्मी और ये लोग ने बोला भाई फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, दो अभी नेक्स्ट मंथ ही मेरी टिकट बुक है, और बोल रहे फ्लाई करने की जरूरत नहीं है। पता है, सबसे पहले मैंने चेक किया भाई, एयरबस है कि बोइंग है? कौन सा है? एयरबस है। सही है, बच गया। एयरबस तो सही। सही सही गाइस। Okay. मेरे मेरी को मेरे मम्मी को भी ऊपर ऐसा से, लग रहा है कि भाई फ्लाई करूँ कि नहीं करूँ, हम अभी सोच रहे हैं क्या है। यार मर्ड। अरे मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है कि मुझे ये समझ नहीं आता सुनील, तुमको ही क्यों कंपनी से हर जगह भेजते हैं? मतलब तू आप पे काम करो, ये फ्लाई करके जाना बंद कर दो, ट्रेन से आओ। मतलब ट्रेन से आऊंगा यहाँ पे बाहर कंट्री में। सही सही सही। होता है ना, मम्मी का प्यार चालू हो गया था। हाँ वो तो ऐसे ही होता है, सही बात है। तो गाइस लेट्स क्लोज दिस टॉपिक, और अगला टॉपिक जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया था। लार्ज स्केल अटैक ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि नतंज करके एक है, नतंज यूरोनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। और उसके जो मिसाइल मैन वहाँ पे जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनको भी टारगेट किया गया है। और बहुत सारे जो मिलिट्री जो सॉरी न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको भी टारगेट किया गया। और उनको जो आयर
कौन सा उनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को तो आईआरजीसी जो बोलते हैं उसके जो हेड है उनको भी मतलब टैग किया गया है। शूट कर दिया। हाँ तो और वो भी एकदम उसको देखा खतरनाक पूरे तेहरान के बाहर पूरा कोवर्टली उन्होंने प्लान किया था कितने सालों तक। फिर उसमें मतलब फिर उनके नाक के नीचे मतलब ये सब किया मतलब बहुत खतरनाक है यार। मोसाद इज वेरी बहुत खतरनाक। ज्यादा इजरायली इजरायली कर सकता है ये। फिर उसके बाद ये ईरान ने फिर चालू किया स्ट्राइक तेल अवीव और जेरूसलम पे अटैक मिसाइल किया, स्ट्राइक्स किए रिटेलिएट। अटैक को। लेकिन बहुत सारे उसने इंटरसेप्ट किए थे इसराइल के आयरन डोम में। आयरन लेकिन डोम तो भी बहुत सारे पेनिट्रेट हिट हुआ है। हिट भी हुए। हाँ हिट भी हुए कि वो तो होगा ही, सवाल ही नहीं हो है। गई। तो अभी ये भी मैं पढ़ रहा था कि जो ईरान सॉरी इसराइल को ये जो ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो रहा है तो उससे बचने के लिए यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। भाई यूएस भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब यूज करके बचा रहा है इसराइल को। तो आई थिंक ये चालू है। आई थिंक इज एन ऑन गोइंग सिचुएशन ना। फिर इसराइल ने भी अटैक किया था आई थिंक ईरान पे। फिर ईरान ने वापस अटैक किया तो वो दोनों का मिसाइल अटैक चालू ही है। फिर ईरान ने 2 बार तो किया, यस। क्या बोल रहे हैं हाँ बोल बोल। ईरान लाइक 2 बार, एक बार तो किया, फिर वापस से उसने किया। वापस से किया। आई थिंक इजराइल ने भी किया अटैक फिर। हाँ। तो वही अभी मिडिल ईस्ट में चालू हो रहा है वॉर। और जैसे कि मयूर मयूर ने आई थिंक पिछले एपिसोड में बात किया था कि जो वॉर का जो मतलब थ्रेशोल्ड है वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। लोग और एकदम वॉर हंग्री हो रहे हैं। सही बात। तो आई थिंक लेकिन इसमें क्या लगता है देखो इजराइल को ऐसे अटैक करना चाहिए था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। ये अभी कितना। इसराइल ने क्या बोल के अटैक किया पता है? इसराइल ने बोला उन्होंने नेम किया ऑपरेशन लायन इस चीज को, राइजिंग लायन ऐसे करके जो ऑपरेशन किया। उन्होंने क्या बोला कि इसराइल 83% ऑफ मतलब उसने ना एनरिचमेंट ले लिया था यूक्रेन इसमें अपना क्या बोलते हैं ईरान यूरेनियम में। में। ईरान ने, हाँ, जो कि अगर 90% अगर अचीव करते हैं ना तो 90% के बाद से यू कैन बी अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। जो हाँ हाल वेपन फिलहाल ग्रेड बोलते हैं उसको। हाँ, वेपन वेपन ग्रेड। ग्रेड हाँ। हाँ, तो वो एक्चुअली अभी तक उसने अचीव नहीं किया था, बट 83% हो गया। तो देयर माइट बी अ चांसेस कि वो 90% तक अचीव कर सकता था ये साल या अगले 2 साल के बीच में, जो विच विल बी नॉट गुड फॉर दी इजराइल। तो इजराइल ने इसको डिफेंड करके, जैसे दिस वाज द डिफेंस स्टेटमेंट कि भाई इजराइल के एग्जिस्टेंस में अगर कुछ भी होगा तो इजराइल उस पर अटैक करेगा। तो उसने ये बोल के ईरान पे अटैक किया था। तो इन दैट केस मुझे लगता है कि जस्टिफाइबल भी है, वो बहुत और ये ऐसा जस्टिफाई तो कैसा करता है है। ऐसा तो मैं कोई भी कुछ ही बोलेगा ना कि भाई ये मेरे इसका एग्जिस्ट के लिए जस्टिफाइड है इसलिए मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ बेस बट होना चाहिए ना यार। नहीं सही बात है कि उनका इट्स अ पूरा बेस ओनली ना। उन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो सदियों से चलते आ रहा है, वी ऑल नो। चल अभी रहा इंडिया है। हाँ पाकिस्तान के अंदर इश्यूज है, टेंशन है, अपने सबको पता है। ठीक है, जब इंडिया ने मतलब ये लोग ने जब अपन ने न्यूक्लियर पावर का टेस्ट किया तो उन्होंने भी किया, इन्होंने किया, सबने किया, उनको पता है कि इट्स अ नीड ऑफ आर। तो उन्होंने किया, उनको खाने पीने को पैसे नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर मतलब बनने के लिए तो है। तो सेम एज इट इज की अगर ईरान को होता है तो भाई इसराइल को भी उसके पीछे देना पड़ेगा। एंड इट्स लाइफ की मतलब इट्स लाइक कि उनका ये रिक्वायरमेंट था कि इसराइल के एग्जिस्टेंस पे वार हो जाएगा। तो दैट्स वाई उन्होंने यही जस्टिफाई करके अटैक किया है ऐसा। और जो बहुत सारे उनके जो साइंटिस्ट है उनको मतलब उन्होंने बहुत पहले से टारगेट करके रखा था। यू जैसे राइटली सेड कि भाई उन्होंने तो भाई सब कुछ मतलब पहले से ही जैसे कि 3 टाइप के वॉर हुए थे। एक तो एयर बेस्ड वॉर हुआ था, जो हुआ था लैंड बेस्ड, जो उन्होंने ट्राई मतलब किया नहीं, बट इट वाज रेडी फॉर दैट। और सेकंड हुआ था कि वो लोग ने मोसाद की कुछ एजेंट्स जो है वो उनके साथ रह रहे थे फ्रॉम मंथ्स, ऐसा मंथ से रह रहे थे, और उन्होंने भी अटैक किया वहां पे। लाइक वहां पे गोलीबारी हुई है, इस टाइप का हुआ है उनके फैसिलिटीज में। कि एक पहाड़ है वहां पे जो इराक में है, सॉरी, 2 जगह पे उन्होंने एक्चुअली हिट किया है। करेक्ट ना निमिष, निखिल?
तो एक जगह पे जो हिट किया वो तो लैंड बेस है, मैं एक्चुअली नाम भूल गया, मेरे को लिख के रखना चाहिए था। सेकंड वाज लाइक कि कुछ 40 मीटर्स के नीचे कुछ ऐसा है, या 40 फीट समवॉट, कि वो पहाड़ के नीचे उन्होंने फैसिलिटी बिल्ड की है। वो वहां पे ही वो वहां पे ही वही जगह पे है। वो जो ग्राउंड के ऊपर है, जो फैसिलिटी हम्म। थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन आई थिंक ननन उन्होंने ट्राई किया था कि ग्राउंड के नीचे भी हो जाए, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। वो कंफर्मेशन मिला नहीं है अभी तक, क्या हुआ है क्या नहीं ऐसा। सेकंड सेकंड हाँ करेक्ट, फर्स्ट में उनका नहीं हुआ था, फिर उन्होंने सेकंड डे क्या 24 घंटे के अंदर वापस उन लोग ने किया था, अटैक किया था। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसा बताया है, इसराइल ने ऐसा बताया है कि दे हैव सक्सीडेड टू मतलब इरेडिकेट द इशू, बट मतलब अभी कंप्लीटली कंफर्मेशन हुआ नहीं है। बट यस, उन्होंने वैसा बोला, तो क्लेम तो किया है कि हमने उड़ा दिया है, जो हमको चाहिए था हमने वो कर दिया है। और बहुत सारे एयरबेस उन्होंने उड़ा दिए उसके, एज वेल एज जो लॉन्चिंग पैड्स थे, ये सब थे, वो सब मतलब उड़ा दिए गए ऐसे, जो या न्यूज में आया है। और इससे खतरनाक पता है यूएस ने क्या स्टेटमेंट दिया है? यूएस ने और पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट दिया है, पता है? निमिष या सॉरी निखिल और या मयूर, अभी जस्ट 1 घंटे पहले यूएस के जो उनका ओवल हाउस है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जहाँ से सब लोग व्हाइट हाउस। सेनेट बैठ के जो, हाँ व्हाइट हाउस का जो ऑफिस है, वहां से एक स्टेटमेंट है, एक ट्वीट है कि पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री, उसने काउंटर टेररिज्म को बहुत सपोर्ट मतलब सपोर्ट किया है, कि यूएस को सपोर्ट किया है कि टेररिज्म को खत्म कर पाए वो एरिया में। मतलब क्या हो रहा है, इजराइल और इसका वॉर चालू हो गया तो ये यूएस का चालू हो गया पपेट, पाकिस्तान पपेट चालू हो गया अभी। वो ये हमने डिस्कस भी किया था कि भाई यूएस का जो डीप स्टेट है ना, जो मतलब वहाँ की जो सीआईए है, या फिर जो भी उनका जो मतलब डीप स्टेट है, वो अभी भी कुवैतली पाकिस्तान को सपोर्ट करता ही है। तो हम्म। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो एम्बिशन है ना, जो न्यूक्लियर उन्होंने टेस्ट किया है, पाया वो है। भी कहीं हाँ। ना, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं से कोवर्टली यूएस का सपोर्ट था, क्योंकि यूएस को इंडिया को कंटेन करना था। तो हाँ, ऐसा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आई थिंक इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटीज में ही है ये सब। तो हम्म। ये तो हमें खैर सबको पता ही है कि भाई यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया ही गया है, क्योंकि उनको वो रीजन बैलेंस करना है। जो ईरान है, जो भी वो जो मिडिल मिडिल ईस्ट। ईस्ट है ना, वो, हाँ, वो पाकिस्तान से बैलेंस करता है वो। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा मतलब यहाँ वहाँ बैलेंस करता है वो। तो उनका वो थिंकिंग ऐसा है। तो अपने को तो ये सोचना ही नहीं है कि भाई तुम करो ना करो, हमको भाई हमको हमारे साथ हुआ तो हम अटैक करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसा हमारा थिंकिंग होना चाहिए। यही मयूर, तेरा क्या तो टेक है इस पे, इजराइल ईरान पे? नहीं, डेफिनेटली लाइक एक जो मैंने देखा कि पोस्ट इजराइल ने जब अटैक किया तब एक तो था कि यूएस को पहले से पता था, मतलब इस टाइम ऐसा है कि इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड वन, ऐसा नहीं था कि यूएस को पता नहीं यूएस को पहले यूएस से। को बिना बताए इजराइल कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो एक तो ये होगा, और सेकंड जो है वो अटैक के बाद लाइक ना, हमने कैसे सबको फोन कर रहे हैं, हमने क्यों अटैक किया है, तो जस्टिफाई करने के लिए। तो आई थिंक इसराइल भी वैसा कर रहा है, तो इसराइल ने भी लाइक इंडिया को भी फोन किया एंड एक्सप्लेन किया ना वहाँ के पीएम ने कि भाई हमने क्या क्या रीजंस की वजह से अटैक किया। तो वो एक मतलब ऐसा भी देख रहे हैं कि लाइक इट्स लाइक मोर ऑफ प्रोटोकॉल टाइप, कि भाई अटैक का हाँ, जस्टिफिकेशन जो हम लोग ने कैसा दिया है, आई थिंक दे आर ऑल्सो गिविंग दैट। सो ये एक चीज तो मतलब एटलीस्ट उस तरह से फॉलो हुआ है, तो एक ये तो ठीक अच्छी चीज है। और लाइक एक तो है कि यूएस ने भी उसके बाद अटैक करने के बाद भी उसने वापस से बताया कि और अटैक करेंगे अगर अभी ईरान मान नहीं गई तो ये भी एक और एस्केलेशन का, लाइक दोनों साइड से एस्केलेशन ऑलरेडी ईरान इजराइल तो दे ही रहा है, यूएस में भी और बता रहा है कि और करेंगे। एंड आई थिंक ईरान भी अभी कुछ चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका जो एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ है, प्लस उसके जो की आर्मी के जो की चीफ जनरल बंदे से, हैं, हाँ। वो लोग को भी मार दिया है, उसमें से एक तो बहुत मेन है। एंड आई थिंक अभी वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बड़ा मतलब उसने काफी एस्केलेट कर रहा है वो, तभी इसराइल बोल रहा है अभी हाँ। इसको भी मार देंगे हम लोग। अब ये जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी रिसेंट का ही न्यूज अभी जस्ट आया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड इन ईरान, उसको अटैक किया इसराइल ने, पूरा उड़ा दिया।
और इजराइल और ईरान का ना इतना आई थिंक इतना कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो इतना मतलब कोऑर्डिनेशन इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे थे, मतलब है थोड़ा बहुत तो है, उस एरिया में है, लोकली है, लेकिन मतलब इजराइल और यूएस के को टक्कर तो वो कभी भी दे नहीं पाएगा। तो वो ऐसा थोड़ा बहुत थिएट्रिक्स है कि भाई देखो हम पे अटैक हुआ तो हमने अटैक किया, हम चुप नहीं बैठे ऐसा। आई थिंक हाँ, ये भी है, आई थिंक मुझे लगता है कि वापस वो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हो ही जाएगा, ये वो तो ऐसा होना लग ही रहा है है ना, वो। मतलब एकदम पूरे कंप्लीटली खत्म तो कर ही नहीं सकते, किसी ना हाँ किसी वही को तो वही झुकना वही। ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो यूएस का जो पीस मेकर वाला जो ट्रम्प का था ना, वो थोड़ा अभी वापस से ना डाउन हो गया। उसको एक जो क्लेम करना था ना पीस के लिए, हाँ बेसिकली तो अभी पोस्ट तो मुश्किल है। पोस्ट ये वाला जो ईरान का हुआ ना, तो उसका भी इंटरवेंशन के साथ आई थिंक वहां पे उसका थोड़ा एक उसके थोड़े कट्स हो गए, ऐसा समझ ले, उसकी स्कोरिंग कट हो गई है, सही बात है, ट्रम्प की सही बात है। स्कोरिंग। हाँ, और ये तो मतलब ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है, तो आई थिंक इस पे हम अभी नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे क्या है क्या हाँ, नहीं क्या हुआ है। तो काफी लोग गाइस मर नेक्स्ट रहे हैं, स्टोरी बस पे यही है वॉर। क्या बोल रहे हैं मतलब। थिंक वॉर के लिए कुछ एक प्रॉपरली सारे कंट्रीज को एक बार देखना चाहिए, सब स्टैंड स्टिल करके कंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक मतलब अभी भी एस्केलेट होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है अलग अलग जगह। लेकिन वही वही तो बात है, हर कंट्री का अलग एक वो होता है, मगर हर कंट्री अलग अपने लिए सोचती है, तो भी नहीं वो सबको तो कैसे है, तुम साथ में लाओ। पर बाकी सारी कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, नहीं तो हम्म। इट्स ए अभी तो मुझे नेवर लग रहा एंडिंग है कि और ये इंक्रीज होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ इंक्रीज होगा इसीलिए तो। ये। हाँ अभी वही, देखना कहीं ये जो, मतलब वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो हाँ जाए। अभी देखना तू देखेगा ना तो ऑलमोस्ट है ना 12% ऑफ इंक्रीज इन क्रूड ऑयल हो चुका है। बिकॉज ईरान में जैसे अटैक हुआ इसराइल का तो अपने क्रूड ऑयल बढ़ा। तुम अगर गोल्ड की रेट देखो, 1 लाख क्रॉस कर दिया गोल्ड का रेट, वापस 1,03,000 सही प्लस बात है। कर दिया उसने। तो जो स्पाइक आएगा ना अभी, जो डीजल पेट्रोल जो रिलेटेड है, करीबन करीबन अपने को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जब तक इंडियन गवर्नमेंट संभाल पाएगी तब तक, उसके बाद से तो इस पे इम्पैक्ट अपने जैसे कंज्यूमर को पड़ने वाला ही है। और इसमें शायद कतर भी आ सकता है इन केस ऑफ वॉर, क्योंकि जो गैस फील्ड है ना, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है, उसका सबसे बड़ा यूजर था कतर। ठीक है। नहीं, और कतार वो ये सब जो जो ब्रिटिश जो है ना, कतार यूएई, उन लोग वॉर नहीं कर सकते, उन लोग वॉर तो नहीं वॉर करेंगे। नहीं कर सकते, पर उनका कोई डिप्लोमेटिक वे स्टेटमेंट भी में आया थी मतलब ना, ज्यादा लेकिन भी। हाँ हाँ कतार का कोई हाँ, स्टेटमेंट देखा क्या तुमने? मैंने तो नहीं देखा। पर मयूर अभी जस्ट 2 घंटे पहले का ही न्यूज है कि इसने उड़ा दिया उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड, ईरान का। ईरान का ना, ईरान का ना। हाँ हाँ, उसका सबसे बड़ा यूजर वही था, कतर ही था, उसको इम्पैक्ट पड़ने वाला सबसे ज्यादा। हाँ अच्छा, जो वो गैस फील्ड है उसे कतार लेता था वो गैस, हाँ ओके। हाँ, तो ठीक सबसे ठीक बड़ा ठीक, यूजर बताओ। उसका वही था, उस पर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हाँ वो होगा, सही बात है, वो मिडिल ईस्ट में अगर वो होगा तो ऑयल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उसका इम्पैक्ट ऑयल में आएगा कहीं ना कहीं। तो इंडिया पे सही तो बात। इम्पैक्ट आ ही गया भाई, जैसे ये वॉर चालू हुआ इमीडिएटली शेयर्स के भाव देखो डूब डब, सब ऊपर नीचे चालू हो गए। पर आई एक थिंक गोल्ड का रेट देखो आज। इंडिया ने, आई थिंक इंडिया ने जो कोविड के बाद, कोविड और ये जो रशिया यूक्रेन का हुआ है उसका, आई थिंक बहुत सारे इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया, आई थिंक रशिया से भी लेता है इंडिया अभी ऑयल। ऐसे से लेता है, यूएस। बट ऐसे से कुछ 32% ऑफ कंप्लीट यूसेज जो होता है ना अपना, वही लेता है। और वो बहुत बड़ा चंक हाँ होता है, बट वो लेता है। और वो इम्पैक्ट हाँ वो इसलिए होगा बराबर कि है। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं यार, ये सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं इमीडिएट हम्म, बेस पे। सही सही सही। अभी तो इसमें सही ऐसा सही भी है ना गाइस। कि शायद मतलब इसराइल का जो पीएम है उसने मतलब एक ट्वीट या पोस्ट किया जिसमें ही इज आस्किंग पीपल ऑफ ईरान हाँ हाँ, कि आप लोग, नेतन्याहू ने किया है। हाँ इट्स लाइक विद इन देमसेल्फ ओनली दे आर गोइंग टू मेक इट, हाँ, कि तुम अपने हम्म, जो मतलब वो जो उनके जो सुप्रीम लीडर है वो आई थिंक अयतोल्ला उसको डिथ्रोन करना है खमीनेनी। ऐसा। हाँ उसको डिटर्न करो तो ही आप सुख से रह पाओगे ना, सब बोल रहा था। हम्म। वो तो यूएस का ही आई थिंक कितने सालों से यही मतलब वो है, यूएस का डेकेड से पॉलिसी है यही है कि भाई रजीम चेंज, उसको जो पसंद नहीं है वो सोचता है कि वहां पे हम रजीम चेंज करें, लेकिन उससे कुछ कुछ होता नहीं है, बहुत बार उसने ट्राई किया है, ये सब से कुछ मतलब नहीं है।
हम्म तो गाइस एज अभी ये जो टॉपिक है वो आई थिंक डेवलपिंग है, तो अभी नेक्स्ट टाइम भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चले, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रम्प भाई। ट्रम्प भाई अच्छा। हमारे मस्क मस्क भाई दोनों झगड़ रहे हैं। ट्विटर पे झगड़ रहे हैं, ये झगड़ रहे सबसे हैं। बड़ा न्यूज़ है भाई। सही बात है। वैसे थोड़ा और मतलब ट्विटर पे दोनों अपने ट्रुथ सोशल ट्विटर पे एक दूसरे को कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और उसके बाद है ना, कितना वो मस्क का कितना $152 बिलियन का हिट हुआ टेस्ला के मार्केट स्टॉक। शेयर में। तो मतलब 14% गिर गया उसका मार्केट शेयर, तो वही अभी मतलब। लेकिन अगर उसने रियल में, लेकिन अभी फिर उसने आई थिंक मस्क अपोलोजाइज ने कर लिया। अपोलोजाइज भी किया है ना। मस्क ने बोला सॉरी कि भाई और ये हाँ, भी उसके बाद ट्रम्प ने बोला इसने भी हाँ एक्सेप्ट ठीक कर है लिया काइंड अच्छा था। ऑफ, एटलीस्ट ऑन पेपर। हाँ एक्चुअली में वही क्या वही होगा एक्सेप्ट पता कर नहीं। दिया। तो मतलब इसका जो मेन था ना, मेन ये था कि भाई नहीं, हाँ बिल मेन उसका जो फ्लैश पॉइंट था वो एक बिल था ना, बिग बिग ब्यूटीफुल बिल। हाँ तो वो मस्त उसको हाँ, अपोज कर रहा था। उसने कंप्लीट बोला कि अपोज कर रहा हाँ था वो वो। कंप्लीट अपोज कर रहा था कि भाई इतना सब। भाई सही बात है कि यूएस का जो डेट है वो एकदम स्पाइरल हो रहा है। और ये आई थिंक उसने डेट के रिगार्डिंग ही बोला था ना, कि उसको भी डेट डेट ट्वीट वही किया वो था। उसका बिल यही हाँ, बोल रहा है कि भाई जो डेट और बढ़ाएगा, ऐसा जो भी है उसे और बढ़ाएंगे, तो अरे बोल रहा है कि ये उसने सब बहुत तो बेकार नहीं, वर्ड शब्दों दूसरा में उसमें बोला ऐसा था था। कि इंसेंटिव कट्स होने वाले हैं। मतलब वो हाँ, बिल की वजह से ना ईवीज और वो लोग के सब्सिडीज और इंसेंटिव भी कट हो गए। वो भी हो गई, वो हाँ, भी हो ट्रू। वहां गया। पे उसको नुकसान हो रहा ये था, सबसे बड़ा इसलिए ही इम्पैक्ट वाज उसको ही लाइक पड़ेगा। मोर, और उसको बहुत ज्यादा हाँ मिलता हाँ हाँ, है। हाँ। वो उसका, हाँ वो उसका रियल रीजन तो वही होगा कि भाई ईवी का जो सब्सिडी है वो कट हो रहा है। हम्म। सही बात है। तो उसके बाद है ना, ये दोनों ने ऐसा ट्वीट किया, तो वो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा एक खाली एक ग्लांस हम करें, तो भाई ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई वो तो क्रेजी है। मैंने उसको निकाल दिया था दोस्त से, उसने तो बोला ट्रम्प ने कि भाई वो मस्त क्या बोलते हैं, ट्रम्प ने बोला था कि भाई वो इसीलिए अपसेट था कि हमने उसका ईवी सब्सिडी कम किया है। उसने बोला था कि ये उसको पता ही था पहले से। मैं वो सही बात है उसकी, ट्रम्प की वो उस बेसिस पे आया था ना कि भाई वो ड्रिल बेबी ड्रिल ऑयल वाला बंदा है वो। ईवी वाला ट्रू। बंदा नहीं है वो। तो उसको पता होना चाहिए था कि भाई ट्रम्प तो यही करेगा। और उसने तो पता है रिसेंटली ट्वीट भी कर दिया था स्टार्टिंग में ही, कि वो जैसे डीओजी से निकला था ना, वो डिपार्टमेंट उससे ऑफ, हाँ 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 तो वो जो निकाला था, तो उसने यही बोला था कि विदाउट मी ट्रम्प वुड नॉट बी हियर करके। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रम्प सही ने बात भी है, ऐसा ही ऐसा बोला। बोला था। कितनी बुरी। ट्रम्प ने भी बोला कि मैंने भी बहुत हेल्प किया एलन को। मतलब और उसने ऐसा बोला कि अगर एलन नहीं भी होता तो मैं एटलीस्ट आई थिंक कैलिफोर्निया या कहाँ पे वो आई डोंट नो कहाँ से बैठता है, तो वहां का तो मैं रहता ही। ऐसा उसने एक वहां तो मैं जीतता ही। फ्लोरिडा होगा, फ्लोरिडा का है ना बोलता वो। है कि भाई है ना, हाँ तो पूरा वो पूरा फिर कंट्री। ट्रम्प ने मस्त ने बोला, फिर हाँ ट्रम्प ने बोला कि भाई मैं इसका सब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब मैं टर्मिनेट कर दूंगा, ये वो। हाँ। भाई बोला खाली सब चल रहा है। नेक्स्ट लेवल यूएसए का का प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहा है, यूएसए का प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहा है, बोल रहा कि भाई हाँ मैं तुम्हारा सब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट खतरनाक है यार वो लोग। अरे फिर इसने भी फ्रीडम तो ऑफ स्पीच वो बहुत जो है। वेंस ने भी तो बोला ना, वो बोलता है कि मिस्टेक फॉर वर्ल्ड रिचेस्ट मैन टू फॉर फाइट विथ मोस्ट पावरफुल मैन। क्या मतलब, एकदम वो वाइस प्रेसिडेंट तो कहीं भी आ जाता है, उसको तो खाली मौका मिलना चाहिए। नहीं, सही लेकिन वो बात, सही बहुत अभी बात। अभी बैलेंस वो कर रहा लोग है के, वो वीपी। हाँ वो तो बैलेंस कर यूजुअली रहा है, सही इतना बात है। इतना क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्व वो लोग का आता नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रांग है वाइस प्रेसिडेंट। सही बात है, सही बात है। और सबसे बड़ी खुलासा ना उसने क्या बोला कि वो जो एप्स्टीन फाइल्स है, उसमें मतलब बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंडर के लिस्ट है। तो उसमें वो बोल रहा है कि वो क्यों बाहर नहीं आता, क्योंकि उसमें ट्रम्प का नाम भी है, ऐसा ऐसा उसने बोला था ट्विटर। तो उसके बाद बहुत बवाल हो गया था, मतलब हाँ मतलब ये ट्विटर पे ये सब चल रहा है अभी। लेकिन अभी ना रिसेंटली क्या है कि ये महीने की स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट है, उसने ऐसा बोला कि जो भी स्पेस एक्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नासा के साथ जिसके भी साथ हो, उसको हम वापस देखेंगे कि भाई स्पेस एक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या कुछ कम कम हो सकता है क्या। अच्छा। नहीं, इसमें ऐसा था नहीं ना ब- यार। ये तो मैंने नहीं सुना, हाँ लेकिन मैंने उल्टा नहीं, सुना। अभी अभी मैंने उल्टा अभी की सुना बात कि है। जब ट्रम्प ने बोला ना कि सब्सिडीज काट देंगे,
तब एलन ने बोला कि ठीक है, तो फिर मैं भी शायद जो स्पेस स्टेशन है वहां पे उसका कुछ उसको मैं डिसअसेंबल करवा दूं, हाँ हाँ ये हाँ, तो इनको ज्यादा। वो बोला तो आई थिंक तो इससे तो उसका ये जो लगता है कि नासा को ज्यादा नीड है स्पेस एक्स। सही बात है ना, सोनी ढाई। हाँ, तो वही 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 तो बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई उसमें उसने वो ना ऐसा बोलता है कि इलोन मस्क मैं भी ने ऐसा कर दूंगा, तो मतलब उसमें उसका हैंड वो ऊपर जो है साला। हाँ, क्योंकि स्पेस। और वो भी क्योंकि तो सोच, उसका साला जो यूएस गवर्नमेंट पे प्रेशर है उसका, एलन मस्क का इतना हैवी क्योंकि जो प्रेशर है। क्योंकि जो ड्रैगन जो है, जो स्पेसक्राफ्ट है, उसके बिना अभी अभी फिलहाल तो उसके बिना और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास जाने की, क्योंकि नासा का जो जो स्पेस शटल होता था, स्पेस शटल वो तो डिसकंटिन्यू कर दिया उन लोग। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क का जो वो जो ड्रैगन वाला है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, वही एक है ऑप्शन। तो वही वो बोल रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है ना, वो $5 बिलियन का डील है वो, नासा और स्पेसएक्स के बीच बीच में। तो वो भी इलॉन मस्क बोल रहा है कि भाई तुम ये करोगे तो फिर मैं भी बंद कर दूंगा, तुम मुझे जो करना है कर लो। हाँ, लेकिन और है ना ये और बीच में ये भी मैं देख रहा था कि स्पेसएक्स है ना, जो स्पाइस सैटेलाइट जो होती है, स्पाइस सैटेलाइट, वो तो उसमें भी बहुत सारा इनपुट, बहुत सारा मतलब स्पेसएक्स लॉन्च करता है। तो इलॉन मस्क को ऐसे धक्का मारना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो उसका जो मतलब जो डीप स्टेट है, जो भी मतलब वहाँ का जो सीआईए है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ थोड़ा इंग्रेड हो गया है वो भी। तो मतलब उसका भी मतलब ऐसा मतलब इतना आसान नहीं है ये सब करना, क्योंकि दोनों दोनों की मतलब वो है। अब भाई इलॉन मस्क को भी यूएस गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट किया, और यूएस गवर्नमेंट को भी इलॉन मस्क चाहिए। हाँ, तो सिम्बायोसिस की जब तक चल रहा है तो तब ठीक है, फिर बवाल किया तो दोनों को लॉस हो गया। आई थिंक इसीलिए अभी अभी कहीं ना कहीं तो आई थिंक ये वापस थोड़ा प्रॉपर हो रहा है अभी, वाटर हो गया है। क्योंकि इसने जो अपोलाइज किया तो उसने बाद में ये भी बताया कि पहले पोस्ट करने से पहले उसने फोन पे अपोलाइज किया ट्रम्प। हाँ हाँ, वो उसके बाद सही उसने बात। पोस्ट किया कि कुछ मेरी ट्वीट्स गलत हो गई थी, ये वो करके। और फिर ट्रम्प ने भी बोला कि आई एम नॉट, है ना, मुझे इशू नहीं है उससे। ही हाँ, वॉज मोर टेकिंग इट एज अ फादर। वैसा ही कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा कि फादर सन का रिलेशन का लाइक, या ठीक है मतलब। वाओ। तो पता नहीं, और कुछ ना होगा पीछे और भी रीजंस, पर डेफिनेटली एक ये बहुत अच्छा, उनके ऊपर बहुत एक अच्छा वो है वो है कि भाई वर्ल्ड रिचेस्ट मैन वर्सेस वर्ल्ड पावरफुल मैन, वो जो है ना एक और ये ना, बहुत। और यही हमने आई थिंक जब ट्रम्प का स्टार्टिंग में हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि भाई मस्क को अभी तो ये बहुत अच्छा मतलब अच्छा लग रहा मस्त है। से, हाँ मस्त से अच्छा अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उसको अगर वो फर्क पड़ेगा तो मस्क को भी निकालेगा। तो आई थिंक ये हम जो बहुत सारी चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सब सच लेकिन सच हो रहा ट्रम्प है। तो आई पावरफुल थिंक तो है यार, वो तो हॉलीवुड पता शूट। चल गया। हाँ, आपने ना, ट्रम्प तो पावरफुल है, वो तो पता चल गया मतलब, क्योंकि एलन ट्रम्प भाई यूएस मस्ट प्रेसिडेंट है, यूएस प्रेसिडेंट है, पावरफुल है, वो पता चल गया, ऐसा भाई, बोल रहे हो? ट्रम्प तो ट्रम्प प्रेसिडेंट ही है, ना यार, यूएस का वर्ल्ड्स प्रेसिडेंट है पावरफुल वो। पर्सन। तो लेकिन है ही, लेकिन लेकिन ईगो भी लेकिन है ना मस्क भी बहुत है मस्क मस्त को। की, हाँ मस्क भी कितना पावरफुल है सोच, मतलब वो यूएस हाँ गवर्नमेंट को भी देख, मतलब। ये मैं भी मानता हूँ, एग्री करता हूँ मयूर की, सही बात है यार। मस्त मतलब मस्त मतलब बहुत ये इगोइस्टिक है। ट्रम्प तो पावरफुल है, पर साला एलोन मस्क कितना पावरफुल है कि मतलब कितने बड़े आदमी से वो लड़ रहा है, लाइक सिंगल हैंडेडली सारी चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। फोर्थ मतलब बहुत बड़ी बात है फोर्थ यार। पॉलिटिकल वो बनाने की बात कर रहा था, पार्टी। सही बात, पार्टी। सही बात। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एक और। तो बीच में तो वो बोल रहा था ना कि भाई ट्रम्प को इम्पीच करो तुम लोग, क्योंकि वो जिस मैंडेट पे है वो आया है, वो पूरा नहीं कर रहा है, ये नहीं ये नहीं वो नहीं। नहीं, अच्छा है बहुत। सही तो नाइस। मैं नेक्स्ट वो लेवल हो गया अपन इसके। बात करते हैं ना, एक्चुअली मुझे याद है शायद अपने कुछ 10 या 12 एपिसोड में ना, 9 एपिसोड में तो ट्रम्प की बातें हुई है। हमेशा हम बोलते हैं कि इट्स अ कलरफुल पर्सन, तो सुनील इट्स वेरी सुनील कलरफुल पर्सन। सुनील सिर्फ हमारे 9 से 12 में से तू आया, हमारे तो 22 एपिसोड हो चुके हैं। यस यस आई नो भाई, तू हो चुके हैं। सिर्फ पिछले आया। 9 से 12 एपिसोड में मस्त की बातें ज्यादा हुई है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। और इस बार मैं सीरियस हूँ, तो क्योंकि मैं डर वो के आ न्यूज गया में हूँ। रहता मैं ही तो है। निखिल मुझे धमकी दे मैंने रहा तो था बोला था। निकलने के लिए, तो मैं थोड़ा आ गया। अच्छा। इन अच्छा, द आई पीयर लाइक दिस प्रेशर। अप्रोच। तो अरे ये जो है ना, मतलब देखो हमने ना बहुत सारी चीज प्रेडिक्ट किए थे, वो सब धीरे धीरे मतलब हो रहा है। हमने बोला था कि भाई ये मॉस्को इसका पलट पलट होगा,
आई थिंक वो और भी कुछ क्या वो बोला था हमने कि भाई ये बोला था कि डेथ भी एक मुझे याद आया रिसेंटली कि भाई डेथ भी मतलब सॉल्युबल है, तो आई थिंक वो भी बीच में एक न्यूज हाँ आया था कि भाई ऐसा सब है, तो आई थिंक गाइस तो मतलब पढ़कर देखा करो आपको नहीं नहीं अच्छा है। अच्छे अच्छे ओपिनियंस देते हैं हम गाइस। तो ये ट्रम्प और मस्क का अ, झगड़ा हम क्लोज करें, और लास्टली एक जो और एक सैड न्यूज है इंडिया के लिए, वो है बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ था जून 4 को, जब बेंगलुरु जब आरसीबी ने आई थिंक एक दिन पहले आईपीएल की जो ट्रॉफी जीती थी, आईपीएल फाइनल, उसके बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैसिव क्राउड आ गई थी। पहली बार जीती थी। पहली बार जीती थी, हाँ। तो मैसिव मैसिव क्राउड की वजह से क्या हुआ, स्टैम्पेड हुआ, तो क्यों आई थिंक कितने 11 लोग की मौत हो गई, और बहुत सारे लोग तो इंजरी है, वो तो बहुत सारे लोग गए थे। तो मैं ये देख रहा था कि जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसका कैपेसिटी 35 लाख का है, और आई थिंक 3 से 4 लाख लोग आ गए थे, तो 35 लाख का। 35,000 हाँ। कैपेसिटी, और आ गए थे 3 लाख के ऊपर लोग। नहीं, तो हाँ सही बात है, और ये भी मैं पढ़ रहा था कि जो वहाँ के जो विधान सौदा है, जो मतलब वो मंत्रालय है, वहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था, तो कुछ कुछ पुलिस पर्सनल वहाँ पे भी शिफ्ट हो गए, तो वो मतलब फिर उतने उतने पुलिस पर्सनल थे नहीं भाई 3 लाख के क्राउड को कंट्रोल कर पाए। तो आई थिंक वही अभी मतलब ये स्टैम्पेड होना वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब देखो ना हर जगह मतलब ऐसा स्टैम्पेड होता है, कुंभ मेले में स्टैम्पेड हुआ था, दिल्ली में वहाँ पे रेलवे स्टेशन में स्टैम्पेड हो गया था, ऐसा स्टैम्पेड हुआ था, मतलब लाइफ में कुछ कीमत ही नहीं है, ऐसा है ना। सही बात। सही बात है। आदमी प्लेन से उड़ के जाता है, मर जाता है। अभी ट्रेन से उठ के रिसेंटली सब लोग देखिएगा आते हैं। तो एक न्यूज और था, मुंबई में जो लोकल ट्रेन में हादसा हुआ, हाँ, वहां पे भी कुछ लोग मर गए। सही बात है, सही बात है। तो और ये है ना, मतलब जो बहुत सारे जो जिनकी डेथ हुई है, वो बहुत सारी बहुत यंग है, मतलब जो आरसीबी की जो हाँ नॉर्मल है कि भाई एक, आरसीबी के एक फैन होंगे, वो यंग ही होंगे। तो और वो भी ऐसा नहीं कि बेंगलुरु से थे, बहुत सारे लोग तो बाहर से भी आए थे, तो मतलब और फिर उनका ट्रेजिक कितना डेथ हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, मतलब एकदम आंग तांग में एकदम मतलब पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये सब मतलब सस्पेंड करना ये करना इज नॉट द सॉल्यूशन, मतलब तुम ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर के ऐसा ठीक है तो मतलब बहुत बड़ा हो गया ये, तो ठीक है सस्पेंड करो द पुलिस कमिश्नर को, ये वो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लोगों ने ना बोला था कि भाई इतना तुम बड़ा ये मत करो। और पहले ना, पहले ऐसा था कि ये पहले पेड था, जो मतलब जो स्टेडियम में आ रहे हैं उनको टिकट लेके आना है, लेकिन फिर आरसीबी ने बोला कि भाई नहीं सबको फ्री फ्री आना है, तो बहुत लॉस हुआ भाई, वो उसने मतलब फेक कटौती न्यूज की। है या फिर एक्चुअल है वो पता नहीं चला। पता नहीं है, सही बात है, हाँ वो भी है, वो भी है, कि भाई क्योंकि अगर लोगों रूमर ने, है हाँ कि भाई फ्री रूमर है, था रूमर करके है। तो सब। और है ना उसमें ऐसा था कि बुक माई शो पे, जैसे एक का तो मैंने जो पढ़ा था कि बुक माई शो पे मतलब वो हम्म। टिकट, बुक माई शो किस पे भी होगी जहाँ पे टिकट बेच रहे थे, वो तुरंत ही वो फुल हो गई, तुरंत ही खत्म हो गई टिकट। फिर ऐसा आया कि यार नहीं ठीक है, फिर वेन्यू में जाके ट्राई करेंगे, वहां पे भी टिकट मिलेगी। और मतलब उनका एक शायद दो था ना, एक तो स्टेडियम में था और एक और था शायद जो एक रैली टाइप। जो रोड पे थे, हाँ एक वो रैली जो रैली रोड मैं हाँ, पे भूल थे। गया। रैली भी था, हाँ, हाँ वो जगह, रैली भी चल जाता तो था, आई थिंक हाँ। वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट हो गया कि भाई एटलीस्ट है ना वो एक्चुअली चाहिए था, तो वो तो कैंसिल, एक्चुअली जो है ना, पर वो लेट हो गया करते करते। जो स्टेडियम में था ना मयूर, वो स्टेडियम में एक्चुअली जितना क्राउड था ना, जैसे मयूर ने एक टिकट ली है, तो मयूर का स्कैन करके जो बैरिकेड्स थे, वो बैरिकेड्स से लोग जंप करके अंदर चले गए थे डायरेक्टली। कि मतलब वहां पे कुछ है ना, तो कितने सारे लोग थे यार उसके अंदर, तो जो वहाँ का ये है जो सिक्योरिटी बॉडीज है वो नहीं संभाल पाएंगे लोगों को, सिक्योरिटी बॉडी निकल गई थी, साइड चली गई थी। और जहाँ पे भी पता है ना वो रेलिंग्स होती है जहाँ से क्रॉस होता है, तो अपने टिकट स्कैन करेगा तो खुलेगा तो तू अंदर जा सकता है। बट लोग ऊपर से कूद कूद के चले गए थे, ऐसा है। तो हाँ वही वो क्राउड, वही क्राउड क्राउड मैनेजमेंट नहीं हुआ बराबर।
उसमें ऐसा था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। बहुत बेकार सही हुआ, बात है। मतलब वही सेलिब्रेशन। और अपने यहाँ पे तो यार ये ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि कौन हो गया भाई, ऐसा हो गया भाई तुम और सही बात भी सही है कि भाई अपने इतना पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्राउड कंट्रोल का तो एक वो होना चाहिए ना यार, बेस तो होना चाहिए फिर भी ऐसा नहीं है ना यार, ये वाला जो पर्टिकुलर था ना, वो थोड़ा अनप्रिपेयर्ड वाला था, इसीलिए। अनप्रिपेयर्ड। हाँ हाँ, सही आरसीबी बात है। अभी तो जीतेगी ये भी नहीं लोगों कुल को मिला पता के था। जो बात कर रहा है उसमें तो कितने लोग हैं, 40 दिन में 40 करोड़ लोग हैं, मतलब एक एक दिन में 2-2 करोड़ लोग हैं। ठीक है, जगह भी बड़ी है, नो डाउट, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पब्लिक है, तो उसको भी पूरा मैनेज किया। एक इंसिडेंट हुआ, नो डाउट, जो होना नहीं चाहिए था, पर अच्छा मैनेज हुआ। यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्दी हो गया और थोड़ा मिसमैनेजमेंट है एक्चुअली। और सेकंड ऐसा था हम्म कि जो आरसीबी का 18 इयर्स के बाद उनका जो था ना, तो हम्म बहुत आउटपोरिंग इमोशनलिंग था ऐसा। क्योंकि और उनका हम्म। ऐसा था, एक और जो मैंने पढ़ा कि ये लोग का जो टैगलाइन था है ना, कि भाई इस साल ना कप वो हमारा, चेंज किया था। इस साल कप हमारा वाला, ये नमड़े या जो भी था। तो वो अब हर साल मतलब वो था, मतलब कि भाई हाँ अभी आएगा अभी आएगा, उनका वो मिल ही नहीं रहा उनको कप। तो ऑलरेडी वो एकदम फेवरेट में रहती है, नो डाउट, विराट कोहली की वजह से और डेफिनेटली अब बाकी के प्लेयर्स की वजह से। तो इस साल जब जीती तो वो इतना, वो लोग ने भी सो इतना ज्यादा हाँ वो पब्लिक कनेक्टेड थी, और सही बात है। वो थोड़ा ज्यादा होगा। अगर ये बार बार, मैंने ऐसा पढ़ा, अगर बार बार जीती होती तो ये इतनी ज्यादा क्राउड नहीं रहती। सही बात है, तो सही बात है। हाँ सही बात है। नहीं बस लेकिन लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो उनको ये होना चाहिए कि भाई हाँ, वही मिसमैनेजमेंट। आरसीबी, हाँ आरसीबी का फैन है तो और उनको मतलब थोड़ा अगर ऐसा नहीं कि दूसरे दिन करो तो 2 दिन बाद करो ना, तो ताकि हाँ, उनको प्रिपरेशन का भी वही टाइम तो मिले, म्यूजिक वैसा ही प्रिपरेशन था, का भी टाइम मिले, ये सही भी बात। होना। हाँ तो ये उनको वो इमोशन को कैच करना था, मतलब ऐसा ऐसा हो गया ना, तो इनफैक्ट फिर ऐसा मैं भी भी मतलब, तुरंत जीती है। जो डेफिनेटली फेक न्यूज ही होगी, लेकिन ऐसे वो लोग नहीं, क्रिटिक्स, एक में ऐसा बोला गया वो विराट कोहली को उसके अगले दिन जाना था कि हाँ भाई हाँ इसलिए इसने जाने का पहले था करा है। इसलिए शायद। सही बात है, अब वो न्यूज़ दोनों क्या है, चीजें फेक भाई, है कि सही है पता नहीं। सही बात है, सही बात। मतलब कुछ भी हो सकता है, वही you never क्या, know। और ना मतलब वो जो कम्युनिकेशन होता है वो भी क्लियर नहीं था। अगर अगर वो टिकट का फ्री जो बात है वो अगर फेक होती तो आरसीबी को कम्युनिकेट करना करना चाहिए ना कि नहीं ये फेक है, आप प्लीज इतने सारे लोग मत आओ और ये टिकट है, टिकट वाला ही है, तो उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था ना। हम्म। तो यही प्रॉब्लम है ना, तो ये तो कि शायद वो सच हो कि भाई आरसीबी ने बोला कि भाई हाँ नहीं 35,000 लोग ही ये नहीं, उनमें हमको से भी सबको किसी ने वो सबको रिजाइन दे दिया ना, उनके जो मेन इवेंट मैनेजर। अरेस्ट भी कर लिया ना, एक वो जो हाँ, इवेंट मैनेजर थे हाँ, उसको भी अरेस्ट कर लिया हुआ है आरसीबी की, वो एक टीम, वो आरसीबी के जो ट्रू ट्रू ट्रू, उसे भी सेक्रेटरी अरेस्ट और, किया है। हाँ, नहीं ठीक है। वही भी ये क्या मतलब आई और थिंक नेक्स्ट और अपना टाइम जो गवर्नमेंट भी थोड़ा देखेगी उसको। सही बात है। और इसका सब तो मैं मेरे को लगता है परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ना ये तू तू सही बोल रही है, हमारा तेरा पॉइंट सही है कि जो आउटपोरिंग ऑफ इमोशन था वो सब, वो टॉप से लेके जो सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, वो सब भी उसमें शामिल थे वो हाँ, परेड में। तो देखिए वो सबके लिए मतलब एक वो प्राउड मोमेंट था कि भाई आरसीबी ने इतना 18 साल बाद किया, तो वो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा होगा, तो सब ऐसा उस इमोशन में थे कि भाई हाँ नहीं हमको, फिर हम हमारे पास कब पुलिस ने आया ये है, ये बोला है कि वो। यार वो लोग ने सारे परमिशन ली थी, उन्होंने बोला भी था कि ये सब इशू हो सकता है। फिर भी सीएमओ जो थे, सीएमओ ऑफिस, अब सीएम ऑफिस, हम्म, उसने बोला कि नहीं नहीं करो, लाइक दे ऑल्सो पुश्ड इट, बट डेफिनेटली बाद में किसी ना हाँ किसी को तो है ना फॉल्ट लेना है। तो वहां पे जो पुलिस की जो ओवरऑल टीम रहती है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, लाइक काफी सारे लोगों ने तो एक आध दो ने तो मतलब स्टेटमेंट्स भी दिए। हाँ हाँ, सही बात है। वो जो ये आई थिंक वो जो पुलिस कमिश्नर को जो वो किया है तो बहुत सस्पेंड, डिसअपॉइंट। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पुलिस कमिश्नर की गलती नहीं है, हाँ, क्योंकि और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा ऐसा बोला है। वो सही बात है, वो तो ऐसा ही है कि भाई वो गवर्नमेंट ने अपने अपने ऊपर से हाथ खड़े करने के लिए सस्पेंड कर दिया है पुलिस कमिश्नर को। लेकिन यही एक सबसे बुरा ये लगा कि ये होने के बाद भी इवेंट हुआ ना वहां पे, मतलब हाँ ये होने के बाद भी था। इवेंट चल रहा था, बाद लेकिन में शायद ऐसा बोलते हमने ऐसा कुछ पता होगा। नहीं है, ऐसा पता है, भाई देवर नॉट नोइंग, विराट कोहली को पता हाँ नहीं। ऐसा कुछ होगा हाँ।
ऐसा पॉसिबल नहीं है पर हाँ वो तो ऑब्वियस है, पर ठीक है इतने लोग आ गए फिर, मतलब एक बहुत स्ट्रेटेजिकल थिंग है, पर डिफिकल्ट तो है थोड़ी। सही बात है, सही बात है। तो उसका इसका क्या सॉल्यूशन है अभी? ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए उसका, क्या हम क्या मतलब आई थिंक क्या करना चाहिए? मेरा तो व्हाट डू यू पॉइंट थिंक अगर क्या बोलो होना तो चाहिए? टाइम लेके करना चाहिए सबसे पहला तो ये, एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिक थोड़ा प्लानिंग तो होगा ही। अनप्लान्ड ही रहेगा नेक्स्ट डे, मतलब बहुत ही मुश्किल है प्लान होना एक एक लेवल का। तो ऑटो में अगर टाइम रहता तो कुछ और टाइम दे पाते, मतलब कुछ और थोड़ा कुछ और अच्छे से प्लानिंग कर पाते इसी चीज को, और हो भी जाता। आई थिंक अनप्लान्ड की वजह से थोड़ा ज्यादा इशू हुआ। सब ये तो एक मुझे सबसे मेन लगता है। फिर तो नेक्स्ट रीजंस तो हो गए और थोड़े। हाँ, और मतलब अपना ओवरऑल जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है सब चीजों का, वो सब थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। पुलिस पुलिस का जो प्रिपेयर्डनेस है वो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। और मतलब पॉलिटिशियन को भी अभी मतलब हर चीज में ब्राउनी पॉइंट्स लेने नहीं आ जाना चाहिए। सही बात है। ये सब कुछ कुछ चीजें आ रहे हैं अभी, मतलब क्या ही बोले अभी इसमें। मेन तो हाँ यही है कि भाई क्राउड जो मैनेजमेंट है वो अगर अच्छे से हो जाए ना हाँ तो सब कुछ ठीक है। सेफली हो ही जाता है। क्योंकि आई हमारे थिंक पास ये क्राउड भी बहुत ज्यादा है, तो ये मेन पॉइंट है आई थिंक। सही सही सही। क्या बोल रहे थे कुछ? मुझे लगता है कि ऐसा सेलिब्रेशन होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, इस टाइप का सेलिब्रेशन एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें पता है कि ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं तो इट कैन बी लाइक कि पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। ये नहीं ऐसा है ना, लेकिन वही हो, से मोर ने क्या बोला है वही तो बोल रहा प्लानिंग हूँ, से वो होना चाहिए। इमोशनल जो, हाँ वो इमोशनल जो इतना इतना साल बाद वो था ना, तो इसीलिए ये हुआ है, मतलब ऐसा अरे हुआ है। ये एक्चुअली कैसा है ना कि सुनील, जस्ट एक पॉइंट इसके पहले, सेलिब्रेशन तो एक चीज है, लेकिन जैसे नायर बताया, हमारी कंट्री में क्राउड ही इतना ज्यादा है, तो सेलिब्रेशन है तो कुछ ना कुछ इवेंट से जमा तो होते रहेगा, राइट? हमारे पॉलिटिशियन में जब रैलीज होती है तब कितने लोग आते हैं, लाखों में आते हैं, राइट? तो ये केस तो रहेगा ही, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या हमारे पास एक न, कुछ इमीडिएट डूज एंड डोंट, कि भाई ये तो मिनिमम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, या स्पेस ले लो, या डेंसिटी ले लो, या फिर इतने लोग आ रहे हैं, भाई इतने एरिया में है ना, इतना इतना एरिया हो तो वैसा सब कुछ करके और थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कुछ होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन की रैलीज हो गई, कोई जीत गया पॉलिटिशियन, मतलब ठीक है इतने नहीं है, मतलब फिर भी काफी सारे लोग जमा भी करते हैं, चलो नहीं भी आ जाए तो भी बुला बुला के लोग जमा करवाते हैं, राइट? वहां केस में तो काफी सारे इवेंट्स है जहाँ पे होता है, लोग जमा हो जाते हैं। सही बात है। सीधी अभी अपन कह सकते हैं महाकुंभ हुआ ही ना कंट्री में। हाँ वो कितना ज्यादा था ना, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब लेकिन फिर भी अच्छा प्लानिंग था वहां पे, वही मैं बता रहा हूँ। जब हम उस दिन बात कर रहे थे लास्ट टाइम के किलोमीटर्स तक की अगर लाइन्स है हाईवेज पे, मतलब कितने लोग जा रहे होंगे, 40-40 घंटे का लाइन लग गई थी वहाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा प्लानिंग के साथ होना चाहिए, उसमें था प्लानिंग, लेकिन ठीक है, इवेंट भी हो गए, थोड़ी आग वाग भी लगी, वैसा सब भी थोड़ा हो रहा था वहाँ। तो वो सारी थोड़ी चीजें हो गई। प्लानिंग तो बहुत थी क्योंकि एक मैं खुद भी जाके आया था वहाँ पे, तो आई नो बस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था उन लोग ने। लाइक 40 किलोमीटर दूर से लाइट दिख रही थी, हाँ। वही वही ऑलमोस्ट मतलब 40 किलोमीटर वही से। वही कुंभ के पास टाइम था ना ऊपर, कुछ महीने, कुछ कितने महीने नासिक में होने इनके पास वाला है, टाइम नहीं था। अभी नासिक में भी ईयर होने वाला ईयर है, राइट? ईयर कुंभ मेला अभी से। हाँ हाँ, नासिक में होगा होने ही ना, वाला है। होगा। कब से शुरू हो गई है प्रिपरेशन वाले में, मतलब मैंने आई थिंक 2-3 महीने पहले ही, वो 2026 में होने वाला है, एंड में हाँ सुना है। हाँ, 26 में होने वाला है। पर देख लेना, नासिक का भी इस बार बहुत ज्यादा हाइप जाएगा, बहुत ज्यादा क्राउड होगी, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा होगी। उसका प्रिपरेशन आई थिंक 2-3 महीने पहले से शुरू हो चुका है पूरा। हाँ। दो सही बात। तीन, हाँ, यस। तो बहुत उसका बड़ा इनॉग्रेशन रहेगा। हुआ ना रिसेंटली, अभी कुछ हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही हुआ। क्या बोलते हैं उसको, मतलब कहते हैं, अभी मैं एक्चुअली वो है कि सेरेमनी का ओपनिंग जैसा हुआ। दो प्रीस्ट होते हैं ना, प्रीस्ट ने किया ये चीज, पंडित ने, मतलब कि जो उधर के भी आए थे कुंभ में जो हुआ था बनारस, वहाँ के और यहाँ के पुलिस के साथ।
कोई सेरेमनी होती है अलग तरीके से। सही गाइस। एक्चुअली तो मेरा जो उसके ऊपर पॉइंट था, सॉरी, मेरा ना जो ना पॉइंट था बिल्कुल। ऐसे सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर यही था कि अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं है किसी भी चीज का तो वो हाँ चीज तो नहीं नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, कि वो चीज को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज सेलिब्रेशन एक बहुत अलग चीज होती है और लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, सब इमोशंस में रहेंगे। बट जो लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टीम है, उनको ये सब सोचना चाहिए सबसे पहले, ऐसा। और वो बहुत हद तक गवर्नमेंट को, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर उसको थोड़ा सा अपना जो पॉलिटिकल गेन है ना, वो लोग ने ये जो किया सिर्फ पॉलिटिकल गेम और फेम के लिए ही किया। फेम के लिए किया कि पॉलिटिकल व्यूअर्स आर लाइक दिस ओनली। तो थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए था। और भाई उनके हाथ में तो गवर्नमेंट है, सत्ता है यार, उस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए था। उनके पास तो सब कुछ है कि किस टाइप के लोग आ सकते हैं, किस टाइप की क्राउड हो सकती है, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट दे फेल्ड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग, और सीधा ब्लेम डालते कमिश्नर को, जैसे कमिश्नर तो सीएम ऑफ द स्टेट है। सो सही बात है। इट वाज नॉट जस्टिफाइबल। और मुझे लगता है कि शायद तो भी इसके रिगार्डिंग है ना, आरसीबी टीम को और इम्पोर्टेंटली विराट कोहली को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ तो भी स्टेप्स लेने चाहिए जो कि एक अच्छा मैसेज दे कंट्री को और आईपीएल मैनेजमेंट टीम को। मे बी कि पब्लिक ना करे, वो जो भी स्टेप्स ले वो पब्लिक ना करे, बट वो कुछ तो करे ऐसे स्टेप्स कि जिससे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए सेफ्टी ऑफ पीपल्स। ट्रू ट्रू। सही। मुंबई में भी होता है एक्चुअली, लेकिन इतना ऐसा कुछ मुंबई में तो बार बार हुआ है रैली। इवन अपने वर्ल्ड कप जीत के आए उसके बाद भी हुआ था, राइट? हाँ उसके बाद बहुत बढ़िया हुआ। यस यस यस। लेकिन मुंबई मुंबई इंडियंस कौन कौन फॉलो करता है, तुम दो में से मुंबई इंडियंस को? मुंबई इंडियंस की बात नहीं कर रहा है वो, ये तो वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप हुआ था ना आई थिंक ये हाँ हाँ लास्ट। हाँ, मुंबई इंडियंस भी तो जीतती है तो ऐसा हाँ होता हाँ, है, मयूर बोल रहा होता था होता है ऐसा। होता है हाँ। इट्स वेरी कॉमन। तो कौन आईपीएल की फेवरेट टीम क्या है निखिल तेरी? मेरी तो केकेआर है। केकेआर कलकत्ता दीदी की बोलचे बाबू। नहीं मैं तो मयूर मतलब तेरी? मैं तो वो केकेआर को तो गुजरात। सिर्फ शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान। हाँ उसके लिए मतलब मैं, बाकी शाहरुख ऐसा खान। ठीक है बाकी तो। ये तो गुजरात है। और तो मयूर कौन सा है? मयूर गुजरात। पुणे। गुजरात गुजरात, जय जय करवी गुजरात। जीटी। सॉफ्ट हार्ट सुनील तेरा क्या है? चलाएगा अपना एक ही है भाई, वो कोई भी टीम में जाए। ही सीएसके। इज द वन। यस। अभी तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर रहेगा वो। ठीक है, वो नहीं बहुत रहेगा तो बुरा भी हम हुआ इस उसके साल साथ ही यार। रहने वाले ये साल बहुत बुरा निकला सीएसके का। सीरियसली यार, तो सही बहुत ही बात है। बुरा। शेर शेर ताकि वो शिकार शायद करना नहीं एक बार बोला रहे, मयूर। ताकि उसने आई थिंक जब भी सेंड ऑफ किया है थोड़ा उसने एक सॉफ्ट अच्छे नोट पे किया है, तो हो सकता है वो एक बार लास्ट अगर रहेगा और अच्छा खेलेगा या फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या हो रहा, अगला आईपीएल। प्रॉब्लम क्या हो रहा कि वो भी जब कैप्टन बन गया फिर भी काम नहीं हुआ। इस बार भी वो बना था, फिर चलो बीच में मैं ले लेता हूँ, उसने ले तो लिया लेकिन फिर भी कुछ उसका कुछ काम नहीं हुआ है। गुस्सा हो गया था इस बार, तो कोई सुन भी नहीं रहे थे उसको। पहली बार एक ऐसा भी मैंने देख, मतलब न्यूज में आया था कि धोनी भी गुस्सा हो गया, लाइक कोई सुन ही नहीं रहा उसकी, ऐसा हो गया था। ठीक है, लेट्स सी। सही गाइस तो गाइस क्लोज करें ये वीक का एपिसोड। यस, फिर से अभी इंटरेस्टिंग गाइस देख। बाय बाय बाय।